हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ जुगल किशोर फ्रॉम एनआईटी वारंगल। फंक्शन में हमारा लास्ट लेक्चर था पीरियोडिक फंक्शन के ऊपर, पार्ट 1 था। आज हमारा पार्ट 2 है और आज हमारा पीरियोडिक फंक्शन आराम से कंप्लीट हो जाएगा। इतने में आपसे सवाल छूटेगा नहीं। अगर आपके कहीं पे भी आप पीरियोडिक फाइंड करने का क्वेश्चन आए तो आपसे डेफिनेटली 101% बन जाएगा। लास्ट क्लास में मैंने पीरियोडिक फंक्शन मैंने डेफिनेशन बता दी थी कि पीरियोडिक फंक्शन चेक कैसे करना है। तो पहला मेथड क्या हमारा था पीरियोडिक फंक्शन चेक करने का कि x को हम x प्लस टी से रिप्लेस कर देंगे और वो सबसे छोटा t जो वापस क्या दे दे, f ऑफ x दे दे, तो वो हमारा क्या कहलाता था, फंडामेंटल क्या कहलाता था, पीरियड कहलाता था। ये एक तरीका था। दूसरा तरीका क्या था हमारा कि अगर कोई सा फंक्शन, मेथड 1 था ये। तो दूसरा मेथड क्या था हमारा कि कोई सा फंक्शन अगर किसी पर्टिकुलर इंटरवल में बार बार रिपीट करता है तो वो क्या कहलाता है, पीरियोडिक फंक्शन। और जितने इंटरवल में वो रिपीट करता है, जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है, वो क्या कहलाता है, हमारा फंडामेंटल पीरियड है ना। वो ग्राफिकली चेक किया था। फिर मैंने कुछ आपको बता दिए थे कि अभी तक दुनिया में 2 ही टाइप के ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है फंक्शन की दुनिया में, जो हमने अभी तक पढ़ा। जितने भी टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़े, मतलब ग्रेटेस्ट पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, सिग्नम पीरियोडिक फंक्शन नहीं है ना, फ्रैक्शनल पीरियोडिक फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, लॉगरिथमिक पीरियोडिक फंक्शन नहीं है। सर क्यों नहीं? लॉग का अगर आप रिपीट का होता हो तो एक ही बार बनता है। e की पावर x अगर आप इमेजिन करो तो u करके बन जाता है, रिपीट नहीं करता है। हमारा मोटिव क्या है, जो रिपीट करे। ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब वापस वैल्यू दे ही नहीं रहे, है ना। तो यहां से ये मिल गया था कि जो हमारे जितने भी हमने फंक्शंस पढ़े, लॉग, एक्सपोनेंशियल, सिग्नम, उसमें से केवल 2 ही पीरियोडिक फंक्शन पाए गए। कौन कौन से? एक तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 6 और एक और कौन सा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। क्यों? क्योंकि उनकी खूबी ये थी कि किसी सम इंटरवल के बाद ये वैल्यू रिपीट्स करते थे, इसलिए हम उनको क्या बोलते थे, पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है सर। रिपीट वैल्यू तो सिग्नम भी करता है, एक 0 से बड़े पर, 0 से छोटे पर, बट वो रिपीट नहीं हो रहा है, वो सेम तरीके से रिपीट नहीं हो रहा ना। उसका ग्राफ अगर देखोगे तो बस एक खटाक देके बन गया, एक नीचे बन गया, तो रिपीट नहीं कर रहा है। सिग्नम की खूबी है कि रिपीट कर रहा है, साइन एक्स की खूबी है कि रिपीट कर रहा है, कॉस एक्स की खूबी है कि रिपीट कर रहा है, टेन एक्स की खूबी है कि रिपीट कर रहा है। तो इनकी स्पेशलिटी थी कि रिपीट कर रहे थे, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि 2 ही टाइप के पीरियोडिक फंक्शन है, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक और एक कौन सा है हमारा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया था। फिर मैंने लास्ट में आपको ये बता दिया था कि एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और फिर मैंने एलसीएम निकालने का तरीका बताया था, है ना। और फिर हमने ये भी देख लिया था कि √2 और 1 रैशनल नंबर है और इरैशनल नंबर में कोई भी लीस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं होता है, डज नॉट एग्जिस्ट। ये हमने बता दिया था कि √2 और 1 का एलसीएम √2 नहीं होगा, √2 और √3 का एलसीएम √6 नहीं होगा। जैसे 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, वैसे √2 की दुनिया में एलसीएम नहीं होता है। कभी कभी √2 की दुनिया में एलसीएम मिला था, किसका, √2 और 2√2 का, उसका एलसीएम एग्जिस्ट करता है और वो कितना आता है, 2√2। उसका रीजन भी मैंने दे दिया था कि डिवाइड करेंगे तो हमें इंटीजर्स मिलता है तो हम क्या बोलते हैं, एलसीएम एग्जिस्ट करता है, और नहीं मिलता है तो फिर एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, यहां तक की कहानी हमने पढ़ा दी थी। आज हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं और आज हम क्या करेंगे, नए टाइप्स के पीरियोडिक फंक्शन देखेंगे। किस किस टाइप के सवाल बनेंगे उनको मैंने अलग अलग टाइप में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। तो 3 से 4 टाइप में हमारा पीरियोडिक फंक्शन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं टाइप 1, है ना। अब मैं क्या स्टार्ट करता हूं, टाइप 1। किस तरीके के प्रॉब्लम को हम फेस करेंगे। डेफिनेशन हमने सीख ली है, खैर हम कल के लेक्चर तक भी छोड़ दे तब भी आ जाएगा, पर नहीं, मैथड्स क्या क्या है सॉल्व करने के। नया क्वेश्चन आ जाए तो कैसे डील करना है। बच्चे क्या, और पीरियोडिक फंक्शन तो खूब आता है मेरे को, अरे पीरियड न्यू निकाल दूंगा, और निकालने बैठते तो फिर वो गड़बड़ हो जाता है, आंसर 2 पाई आ जाता है और गलती से आंसर पाई होता है। कभी कभी आंसर π/4 हो जाता है पर आंसर π/8 लिखा होता है। तो उससे बचने के लिए आपको टाइप्स बहुत ध्यान से देखना है। हम बड़े इत्मीनान से समझाएंगे और इतने में हम फिर बोल रहे, बार बार बोल रहे हैं ना, जो भी देख रहा बंदा भाई नहीं छूटेगा ना, नहीं छूटेगा। आप भरोसा करके देखें ना, अगर आपने ऑड इवन पढ़ लिया है तो उसकी सिंगेज लगा ले, डोमेन रेंज के क्वेश्चंस कर लिए तो उसकी सिंगेज लगा लो। जहां भी डोमेन रेंज का सवाल दिखे, है ना, पहले प्रैक्टिस शीट लगाओ, जो एग्जांपल्स दे रखे उन प्रैक्टिस शीट को सॉल्व करो ताकि और मैच्योरिटी आएगी। फिर एक्सरसाइज पे जाओ, है ना, और वो कर लिया हो, पहले 5-6 सवाल वहां से कर लो, फिर एक्सरसाइज के कर लो। ऐसे करते चलोगे ना, धीरे धीरे रोज आराम से टेबलेट जैसे सवाल लेते रहोगे ना, सुबह 5, दोपहर में 5-10, शाम को 5-10, तो रोज 20-25 सवाल भी हो जाएंगे ना, तो बन जाएगा। मतलब बहुत इजीली सिंगेज भी हो जाएगी सॉल्व, है ना। उतने सवाल भी नहीं सिंगेज में कि एक चैप्टर में 1000 सवाल दे रखे, नहीं, 250 होंगे अराउंड, है 250 से 300 होंगे। आराम से इसको लो, 25-30 सवाल डेली सॉल्व करो। 20 सवाल भी डेली करोगे तो 8-10 दिन में आराम से हो जाएगा। ठीक है सर। तो टाइप 1 में किस तरीके के सवाल डील करेंगे। टाइप 1 में फंक्शन ऐसा आएगा कि fx आपको इस टाइप का गिवन होगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि जैसे sin x का पीरियड तो हमने निकाल लिया, कितना आएगा, sin x का पीरियड कितना आएगा, 2 पाई आएगा। अब हमें क्वेश्चन क्या रहेगा
कि साइन x प्लस 3 का पीरियड बताओ, या साइन x प्लस 3 का पीरियड बताओ, है ना, या साइन x बाई 3 का पीरियड बताओ, या 3 साइन x का पीरियड बताओ, है ना। इस टाइप के सवाल टाइप 1 में आएंगे। मतलब टाइप 1 में क्या आएगा, ये 3 नहीं है, 3 की जगह अगर मैं क्वेश्चन नंबर ए बोल दूं तो साइन x प्लस a का पीरियड बताओ, या कॉस बोल दो ना, साइन ही कॉस भी हो सकता है, या क्या बताओ कि कॉस x प्लस a का पीरियड बताओ, या a क्या हो सकता है, अभी बाहर है, जब a अंदर आ जाएगा तो पीरियड क्या होगा, x माइनस a हो गया, या कॉस x प्लस a हो गया, या कॉस x बाई a हो गया, या कॉस ax हो गया, है ना, या कॉस क्या हो गया, x बाई a हो गया, या a कॉस x हो गया। मतलब अगर किसी भी, ये साइन x नहीं है, कोई सा फंक्शन fx मान लो, अगर fx के बाहर प्लस a आ जाए, या fx के अंदर माइनस a आ जाए, या fx के x प्लस a आ जाए, मतलब ये वाला टाइप है ना, x प्लस a मतलब इस टाइप का, या fx इंटू a आ जाए, या fx x बाई a आ जाए, या a टाइम्स ऑफ fx आ जाए, या fx बाई a आ जाए, इस टाइप के सवाल कैसे आएंगे, उनको कैसे डील करना है, वो हम पढ़ेंगे टाइप 1 में। मतलब ऐसा पूछ ले कि फाइंड द पीरियड ऑफ साइन x प्लस 3 का, या साइन ऑफ x प्लस 3, या साइन x बाई 3, या साइन 3x, या 3 साइन x, या साइन x बाई 3, इस टाइप के सवालों को कैसे डील करना है वो हम सीखेंगे टाइप 1 में। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं कि टाइप 1 में हम किसको देखेंगे कि इस टाइप के सवाल आएंगे तो उनको कैसे डील करते हैं, तो वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर, तो अब मैं सिखाता हूं कि इनको कैसे फाइंड करना है। हाँ सर, तो मैं एक समझा दे रहा हूं, बाकी सब फिर fx से रिप्लेस कर दूंगा ना। समझ में आ गया ना, टाइप 1 मतलब क्या, किसको डील करना सीखेंगे, मैं फिर बता देता हूं, आप भूल ना जाओ। तो y इक्वल्स टू fx सीधे सीधे ना गिवन होके fx माइनस a होगा, या fx प्लस a होगा, या fx x बाई a होगा, या ax होगा, या afx होगा, या fx बाई a होगा, है ना। ये सारे टाइप किस में आ जाएंगे हमारे, टाइप और तो छूट ही गया, है ना, क्या कि fx प्लस माइनस ए, है ना, बाहर प्लस माइनस ए आ जाए तो कैसे डील करेंगे वो हम देखते हैं ना। तो जैसे पहला फंक्शन में कोई सा भी पीरियडिक फंक्शन उठा लेता हूं, उससे मैं प्रूफ कर दूंगा। तो जैसे सपोज लिया मैंने साइन एक्स लिया ना, साइन एक्स, तो इससे अपन चेक करते हैं, है ना। ये मुझे ग्राफ में मुझे बता देना था ना, मुझे ग्राफ अगर पढ़ा देता तो ये बहुत आसान होते, बट खैर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो जैसे आपको क्वेश्चन आ गया साइन एक्स आ गया ना, जैसे आपको क्वेश्चन देते कि साइन एक्स प्लस 3 का पीरियड बताओ ना, एक्स प्लस 3 इसके आर्ग्यूमेंट मतलब एंगल में है ना, एक्स प्लस 3। तो याद करो जरा, मॉड एक्स का ग्राफ हमने बनाया था, तो मॉड एक्स का ग्राफ ऐसे बनता था ना, ऐसे बनता था, हाँ सर ऐसे बनता था। याद करो जरा, मॉड एक्स माइनस 2 का ग्राफ कैसे बनता था, रख के देख लो। 2 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0, यहां पॉइंट मिलेगा। 0 रखोगे तो 0 माइनस 2 कितना आएगा, 2, और 2 का मॉड कितना आएगा, 2 मिलेगा। जब आप 4 रखोगे, 4 माइनस 2 कितना मिलेगा, 2, 2 का मॉड कितना आएगा, 2, तो ऐसे ग्राफ बनेगा। ये किसका ग्राफ है आपका, मॉड ऑफ एक्स माइनस 2। तो ये किसका ग्राफ था, मॉड एक्स का ग्राफ था। ये मॉड x माइनस 2 का ग्राफ क्या हो गया, 0 से कहां पहुंच गया, 2 यूनिट शिफ्ट हो गया, देखो ऐसे बन गया ग्राफ, ये ऐसे ही तो बना है। तो अगर आर्ग्यूमेंट में माइनस है, x माइनस 2 है, तो ग्राफ क्या हो गया, x माइनस 2 शिफ्ट हो गया 2 यूनिट, है ना। तो अगर x प्लस 3 का ग्राफ है, अगर कल को अगर बोलता है कि मॉड x प्लस 3 का ग्राफ बताओ ना, हालांकि मॉड पीरियडिक फंक्शन नहीं है, क्योंकि पीरियडिक फंक्शन 2 ही टाइप के होते हैं, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक और एक फ्रैक्शनल। ऐसे भी देख लो, रिपीट नहीं होता मॉड, बस ऐसे बन के बिल्कुल रिपीट नहीं होता, इसलिए पीरियडिक फंक्शन नहीं है। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, -3, 0। सर ये क्या पढ़ने लग गए, एक्चुअली इससे आपको मैं बता दूंगा कि इसका ग्राफ कैसे बनाना है, इसका ग्राफ कैसे बनाना है। तो मॉड ऑफ x प्लस 3 में -3 पर कितना देगा, 0, ध्यान से देखो। जब 0 रखेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 3, एंड जब हम क्या रखेंगे, -6 रखेंगे तो -6 पर कितना देगा, 3। तो ग्राफ ऐसे कुछ बनेगा ना, ऐसा, क्योंकि -6 प्लस 3 -3 का मॉड 3, तो इस तरीके से ग्राफ। तो x प्लस 3 आए तो ग्राफ क्या हो गया, 3 यूनिट लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो गया। जब x माइनस 2 आए तो ग्राफ 2 यूनिट राइट हैंड साइड शिफ्ट हो गया। मतलब अगर ग्राफ यहाँ x प्लस समथिंग कुछ आ जाए, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, अगर प्लस आ गया तो वही ग्राफ शिफ्ट होकर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा उतने यूनिट जितना प्लस है। अगर माइनस आ गया तो उतने यूनिट राइट हैंड साइड में जाएगा जितना ये -2 है। ठीक है सर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर यहां पर प्लस माइनस a आ जाए तो ग्राफ कैसे बनेगा। तो x प्लस 3 ग्राफ है, खैर हम मॉड नहीं पढ़ा रहे, अब इससे आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि अगर यहां पर क्या है, x प्लस 3 है, तो x प्लस 3 है, तो यहां से क्या लग रहा है हमें
कि x+3 में क्या हो जाएगा, हम रख के बता दे रहे हैं। तो अब हमने क्या रखा, -3 रखा, तो -3 पर कितना आंसर आएगा, 0 पॉइंट यहाँ मिला, है ना। तो ये ग्राफ जो sin x का ऐसे बनता था, जो पहले 0 से स्टार्ट होता था, तो कहां से स्टार्ट होगा, 3 से स्टार्ट होगा। अब 0 पर कितना देगा, 3 देगा, 0 पर कितना देगा, 3 देगा। तो पहले मैं किसका ग्राफ बना रहा हूं, मैं sin x का बना रहा हूं, और फिर उसको कितने यूनिट शिफ्ट कर दूंगा, 3 यूनिट, है ना। समझना है ना, मैं थोड़ा छोटा डायग्राम बनाऊंगा ताकि हम समझ लें। तो ये हमारा किसका ग्राफ था, ध्यान से रखना, sin x का। एग्री कर रहे होंगे, हाँ सर sin x का है, पर हमारा इंटरेस्ट किस में, sin x+3 में है। तो sin x+3 का ग्राफ ये कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। कितने यूनिट शिफ्ट हो जाएगा, पाई यूनिट। तो पहले पाई पर 0 मिलता था, पहले यहाँ 0 था, तो ये कितने यूनिट, 3 यूनिट खिसक जाएगा, तो -3,0 आएगा, है ना। ठीक है सर। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पाई -3 आ जाएगा, पाई -3 पे 0 होगा, है ना। तो ग्राफ ऐसे बनेगा, है ना, हमारा ऐसे बनेगा ग्राफ। 0 रखोगे तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, 0 रखोगे तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। और sin 3 कितना होगा, sin 3 कितना होगा, बता सकते हैं कि हम sin 3, है ना। देखो ये कितना होता था, पाई होता था, पाई मतलब कितना, 3.14। तो sin 3 एक पॉजिटिव नंबर होगा ना, sin 3 क्या होगा, एक पॉजिटिव नंबर। पाई -3 कैसा नंबर होगा, पाई -3 होगा, वो भी आपका पॉजिटिव नंबर होगा, मतलब पाई -3 यहाँ आएगा, है ना। 3.14 पाई -3 यहाँ एंगल आएगा, है ना। तो ग्राफ ऐसे आ जाएगा, है ना, ऐसा। कुछ नहीं किया, ग्राफ कितने यूनिट शिफ्ट हो गया, देखो जो पहले पाई था वो आज क्या हो गया, 3 यूनिट खसक गया, पाई -3 आ गया। जो पहले 0 था, जो पहले 0,0 था, वो क्या हो गया, -3,0 हो गया। जो पहले माइनस पाई था, तो वो क्या आ गया, -पाई, -3, इस टाइप से आ गया। तो ग्राफ को क्या किया हमने, ये इसको कितने यूनिट शिफ्ट कर दिया, 3 यूनिट। तो ग्राफ को 3 यूनिट शिफ्ट किया, तो अभी भी एक ऐसा बन रहा है ना। यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ क्या होता था, देखो ध्यान से देखो, पाई -3, यहाँ पर 2 पाई था, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 पाई -3, है ना। तो आज भी ग्राफ क्या हो रहा है, एक बार प्लस आ रहा है, फिर एक बार माइनस आ रहा है। तो इतने इंटरवल में ग्राफ बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो आज भी डिस्टेंस कितनी है, 2 पाई डिस्टेंस है। 2 पाई -3 से -3 की डिस्टेंस कितनी आएगी, 2 पाई -3। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, उसको माइनस कर देते, तो -3 माइनस कितना आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो कितना बचा, 2 पाई, है ना। तो ये दूरी में ग्राफ बार बार रिपीट हो रहा है। एक्चुअली हुआ क्या, ऐसे भी समझ लो कि sin x+3 का ग्राफ 3 यूनिट शिफ्ट होगा, केवल शिफ्ट होगा, उसकी लेंथ में कोई नहीं हो रहा है। शिफ्ट होगा तो आज भी उतना ही तो पार्ट रिपीट करेगा, उतना ही तो सेम ग्राफ दिखेगा आपको, जैसे कल दिखा था। तो ये 2 पाई यूनिट ग्राफ शिफ्ट हो गया, तो पीरियड में कोई चेंजेस नहीं आएगा। हेंस क्या बोल सकते हैं कि x+3 का ग्राफ कितना, उसका पीरियड भी कितना आएगा, 2 पाई। वाई, क्योंकि ग्राफ केवल शिफ्ट हो रहा है, उसका रिपीटेशन तो आज भी वैसा ही है। देखो तो आज यहां से काउंट कर लेंगे, पहले हमने रिपीटेशन यहां से काउंट कर लिया था, तो सर आज यहां से काउंट कर लेंगे, हाँ यहां से कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो यहां से काउंट किया, फिर वापस, फिर 2 पाई से कहां तक आएगा, 4 पाई -3 तक। तो अगेन वो क्या करेगा, सेम टाइप पे रिपीट करेगा। हेंस क्या बोल सकते हैं कि sin x+3 का, और अगर x -3 होता तो फिर 3 यूनिट कहां शिफ्ट हो जाता, राइट हैंड साइड में, तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाता। क्योंकि फिर क्या होता था, यहां पर x -3 हो जाता, तो x -3 हो जाता, अब फिर 3 पर क्या देता, 0, तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाता, ये सा ग्राफ। तो 3 यूनिट क्या हो गया, पहले 0 पर 0 दे रहा था, अब 3 पर 0 देगा, रखो 3 -3 0, तो ग्राफ क्या हो गया, 3 यूनिट शिफ्ट हो गया। तो आज भी तो उतना ही रिपीट कर रहा है, प्लस माइनस करके, है ना। तो ये आ जाएगा, अब ये कितना आ जाएगा, 2 पाई +3 आ जाएगा, क्योंकि माइनस है तो प्लस हो जाता है, और अगर प्लस था तो क्या हो गया था, यहाँ पर क्या हो गया था, माइनस हो गया था। तो 2 पाई +3, तो हेंस क्या शिफ्टिंग हो रही ग्राफ में, उसका रिपीटेशन तो आज भी उतना ही है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि sin x -3 हो चाहे x+3, उसका पीरियड क्या आएगा, सेम। मतलब अगर fx का पीरियड t है, अगर fx का पीरियड क्या है, t है, तो उसके x -a का पीरियड भी क्या आएगा, t आएगा, उसके x+a का पीरियड भी क्या आएगा, t आएगा। क्यों आएगा t, क्योंकि x -a और x+a करने से केवल ग्राफ में चेंजेस आ रहा है। समझो बच्चों, x -2 का ग्राफ बनाया था मोड का, वो 2 यूनिट शिफ्ट हुआ था, उसके रिपीटेशन में तो आज भी वही है ना, आज भी उतना ही ग्राफ बन रहा है ना, उतना ही ग्राफ बन रहा है। इसलिए शिफ्ट करने से कोई ये थोड़ा ना होगा कि पीरियड चेंज हो जाएगा, कि sin x का ग्राफ आपने बना दिया एक पेज पे और उसको फ्रिज में रख दिया और खूब चाल बढ़ा दी फ्रिज की, खूब ठंडा कर दिया, तो उसका पीरियड चेंज हो जाएगा, नहीं होगा। वो तो अपने शिफ्ट करके रखा, कहीं पे भी ले जाओ sin x को, ग्राफ को चांद पे ले जाओ तब भी पीरियड 2 पाई रहेगा। ऐसे सुनो कि चांद पे लगे 2 पाई से पीरियड पाई हो गया, नहीं नहीं नहीं, आप क्या करो, शिफ्ट करो, शिफ्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, ग्राफ वही का वही रहेगा, है ना। f आपको समझ में आ गया होगा। तो sin x -a का पीरियड क्या होगा, f(x+a) का पीरियड क्या होगा, वो कैसे बताएंगे, आपको समझ में आ गया होगा। अब ये a माइनस और प्लस में था, अब ये a क्या आ जाएगा, डिवाइड में और मल्टीप्लाई में, तो कैसे बनेगा उस पर काम कर रहे हैं। खैर अगर ये अभी नहीं समझ में आ रहा आपको तो ये आपका फॉल्ट नहीं है, मैं जब ग्राफ सीखूंगा तब मैं और रिपीट करा दूंगा, है ना। बट यार है ना, इतना समझ में आ जाना चाहिए कि ग्राफ
x माइनस ए और x प्लस ए करने से क्या हो रहा है, केवल ग्राफ में क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, ग्राफ चेंज हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो रिपीट तो उतना ही होगा, है ना। हाँ सर, तो अब हम क्या लेंगे हमारा कि साइन y इक्वल्स टू बी एफ एक्स इक्वल्स टू बी साइन क्या आ गया हमारा, एक मिनट, साइन क्या आ गया, साइन आ गया 3x सपोज आ गया, तो कैसे आएगा, है ना, साइन 3x आ गया तो क्या आएगा, समझना है ना। तो 3x का ग्राफ बनाते हैं, तो 0 डिग्री रखा तो क्या आंसर मिला 0, पाई बाई 3 रखा तो पाई बाई 3 इंटू 3 पाई, और साइन पाई कितना मिलता है 0। फिर क्या रखा मैंने 2 पाई बाई 3 रखा, तो 2 पाई बाई 3 इंटू 3 कितना मिलेगा, x की जगह क्या रखा 2 पाई बाई 3 इंटू 3 पाई, और साइन पाई 0 होता है। अच्छा, तो अगला मैंने क्या रखा, पाई बाई क्या रखा मैंने 6 रखा यहां पर, पाई बाई 6, तो पाई बाई 6 इंटू 3 कितना आएगा, पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 कितना होता है 1, तो ग्राफ ऐसा आएगा, है ना। यहां पर कौन आएगा माइनस पाई बाई 3, क्योंकि माइनस पाई बाई 3 रखोगे तो साइन माइनस पाई बाई 3 कितना आएगा, साइन माइनस पाई बाई 3 कितना आएगा, माइनस पाई, और साइन माइनस पाई कितना आएगा 0। तो ग्राफ क्या हो रहा है, अब ये वाला रिपीट कर रहा है, ठीक है सर। तो ये दूरी कितनी है, ये दूरी है 2 पाई बाई 3, ध्यान से देखोगे तो। अच्छा, तो पहले अगर साइन एक्स ग्राफ अगर आपको याद है अच्छे से, ये साइन एक्स ग्राफ था, यहां पर क्या था 0 था, यहां पर क्या आ गया पाई, और यहां पर क्या होता है 2 पाई। आज यहां पाई की जगह क्या दिख रहा है, पहले साइन एक्स में पाई रखते तो 0 होता था, आज पाई बाई 3 रखते तो पाई मिल रहा है, पहले सीधे सीधे पाई मिल जाता था, आज क्या रख रहे हैं पाई बाई 3 इंटू 3 साइन पाई एंड साइन पाई 0, समझ में आ रहा है। तो ये पाई बाई 3 पर 0 दे रहा है, पहले सीधे सीधे 2 पाई रखते थे तो 2 पाई रख देते थे, अब यहाँ पर 2 पाई बाई 3 रखा तो 3 से 3 कटा तो 2 पाई, और साइन 2 पाई 0। तो पहले यहां पर पाई था तो यहां पर क्या आ गया पाई बाई 3 आ गया, पहले यहां 2 पाई था तो यहां पर क्या आ गया 2 पाई बाई 3 आ गया। हेंस क्या हो रहा है, तो लेंथ तो रिपीट तो इतना ही पार्ट कर रहा है, तो इतने रिपीट की डिस्टेंस कितनी है 2 पाई बाई, पहले यहां तक था तो 2 पाई आता था, और यहां पर कितना है 2 पाई बाई कितनी है 3 है। हेंस साइन 3x का पीरियड कितना आएगा, जितना 2 पाई बाई 3, मतलब कितना है साइन x का पीरियड कितना था 2 पाई, और यहां पर मल्टीप्लाई में 3 आ रहा तो उससे क्या कर दिया डिवाइड, मतलब अगर fx का पीरियड t आया तो साइन ax का पीरियड कितना आ जाएगा, साइन x का पीरियड कितना आएगा, t को a से डिवाइड कर दोगे। सर t को a से डिवाइड क्यों किया, सॉरी मल्टीप्लाई की बात चल रही है, t को क्या कर दोगे a से क्या कर दोगे डिवाइड कर दोगे, क्यों कर दोगे समझो बच्चों, क्योंकि साइन x का पीरियड कितना होता था याद करो, t मतलब कौन, t की वैल्यू कितनी 2 पाई, उसको किससे डिवाइड किया जितना आर्गुमेंट में मल्टीप्लाई में था, तो कितना आ गया 3, तो वही तो आंसर आ रहा है क्योंकि 2 पाई बाई 3 इंटरवल में रिपीट कर रहा है। हेंस साइन ax का पीरियड कितना आएगा 2 पाई बाई a। अगर कल को अगर जनरल क्वेश्चन आ जाए कि साइन ax का पीरियड कितना आएगा, तो 2 पाई जितना पीरियड था साइन x का बाई a, है ना, मॉड लगा दो क्योंकि पीरियड नेगेटिव नहीं होता है ना। तो अगर fx का पीरियड t है, मतलब fx कौन है साइन x, तो साइन x का पीरियड t मतलब कितना है 2 पाई, तो साइन ax का कितना आएगा 2 पाई बाई a। तो अगर fx का पीरियड t है तो साइन x का पीरियड कितना आएगा t बाई a, मतलब का मॉड। मॉड क्यों लगा रहा है, नेगेटिव आंसर नहीं लेना इसलिए, ठीक है सर। क्या किया यार, सिंपल सी बात है यार, है ना, आपको समझ में आ गया होगा। क्या हो रहा है 0 पर 0 दे रहा है, पाई बाई 3 रखा तो पाई बाई 3 इंटू 3 कितना आ रहा है पाई, और साइन पाई 0, 2 पाई बाई 3 रखा तो 2 पाई बाई 3 पर अगेन पाई बाई 6 रखा तो कितना मिला 1 मिला। तो ये ग्राफ आ रहा है, तो इतना ग्राफ रिपीट हो रहा है बार बार, अब इतना ग्राफ रिपीट हो रहा है, तो ये डिस्टेंस कितनी है इतनी, एक बार प्लस और माइनस तक की डिस्टेंस कितनी 0 से 2 पाई बाई 3, तो उसका पीरियड कितना आएगा 2 पाई बाई 3, मतलब पहले साइन जो पाई होता था वो पाई बाई 3 आ गया, मतलब यहाँ पर आर्गुमेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से डिवाइड हो जाएगा एंगल में। सर नहीं आया समझ में, कोई बच्चा बोलोगे सर आ गया होगा, ऐसे भी देख लो कि पहले हम किसका ग्राफ बनाते थे, साइन, हमें किसका ग्राफ बनाना, साइन ax का, साइन किसका बनाना ax का। a की जगह मैंने 3 ले लिया तो जनरल बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे साइन x, इसको कैपिटल x ले, तो x बराबर कितना हो गया ax हो गया, तो x इक्वल्स टू कितना आएगा x बाई a हो जाएगा ना, मतलब जितना जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में आ जाएगा, वही तो आ रहा है, ऐसे समझ लो, ठीक है सर। तो यहां पर साइन x का ग्राफ बना लो और फिर हर एक x को किससे रिप्लेस करना, x बाई 3 से, तो डिवाइड मार दो एक का, ठीक है सर। ऐसे समझ लो, कैसे भी समझ लो, पर समझ लो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर साइन fx का पीरियड गिवन हो तो उसके आर्गुमेंट में अगर मल्टीप्लाई आ जाए तो पीरियड क्या आएगा आपको समझ में आ गया होगा ना, टाइप 1 चल रहा है, तो ये कितना आ जाएगा t बाई कितना आएगा a आ जाएगा। अब इसको खुद से सोचना, ये आ जाएगा ax t इंटू a आ जाएगा, कैसे, मतलब कल को अगर ऐसा पूछ ले कि साइन 2x का पीरियड बताओ, तो साइन x का पीरियड कितना था 2 पाई
एक्स बाई ए का पीरियड, एक्स बाई टू का पीरियड बताओ। तो साइन एक्स का पीरियड कितना था 2 पाई, और जो डिवाइड में आ रहा हो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, मतलब साइन एक्स बाई टू का पीरियड कितना आएगा 4 पाई। कल को अगर ऐसा पूछ ले कि साइन एक्स बाई 7 का पीरियड बताओ, तो साइन एक्स का पीरियड कितना था 2 पाई, और जो डिवाइड में आ रहा है उसका मल्टीप्लाई आ जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा 14, है ना। तो साइन अगर एक्स बाई ए का पीरियड पूछे तो कितना आएगा, उसके पीरियड का टाइम्स, तो यहाँ जैसे साइन एक्स का पीरियड कितना था 2 पाई, उसका टाइम्स ए, तो यहाँ पर ए का काम कौन कर रहा है 7, तो यहाँ पर ए था, इस टाइप से हम बताएं क्या, नहीं तो ऐसे कर देखो, x बाई 7 को कैपिटल एक्स मान लो, तो x कितना आएगा 7 टाइम्स ऑफ a, मतलब जितना पीरियड उस हर एक एंगल में किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब खुद ग्राफ बनाओ इसका, खुद सोचो, है ना, हम बताएंगे तो क्या मतलब निकलेगा, है ना। तो हमने ये देख लिया, तो किसका किसका पीरियड देख लिया हमने, एफ एक्स का पता है तो उसके x माइनस ए का सेम होगा, उसके x प्लस ए का सेम होगा, बट उसके आर्ग्यूमेंट में x बाई ए आ जाएगा तो t आ जाएगा, और अगर मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा ना। ठीक है सर। अब जैसे ऐसा आ गया कि y इक्वल्स टू साइन 2 साइन एक्स का पीरियड पूछा है ना, किसका पूछा साइन 2 साइन एक्स का, तो साइन 2x का ग्राफ बनाते हैं, तो 0 रखा, साइन 0 0 0 इंटू 2 कितना आएगा 0, मैंने क्या रखा फिर पाई बाई 2 रखा, साइन पाई बाई 2 कितना होगा 1, और 1 इंटू 2 कितना आएगा 2, तो यहाँ 2 मिलेगा, मैंने रखा फिर पाई, साइन पाई 0 0 इंटू 2 कितना आएगा 0, फिर मैंने क्या रखा 3 पाई बाई 2, साइन 3 पाई बाई 2 -1, और -1 इंटू 2 कितना आएगा -2, है ना। फिर मैंने क्या रखा 2 पाई रखा, तो साइन 2 पाई अगेन 0, और 0 इंटू 2 कितना आएगा 0, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा इसका। तो पहले क्या 1 तक मिलने में, अब 2 तक ग्राफ, तो ग्राफ ऐसे कुछ बनेगा ना, ऐसा, मतलब रेंज क्या आएगी दिख रहा ओवरऑल, क्योंकि साइन एक्स कहां से कहां तक वेरी करता है -1 से 1, तो 2 साइन एक्स कहां से कहां तक वेरी करेगा -2 से 2। थोड़ा समझना है ना, अगर मैं तेज भी बता रहा हूं यार, मतलब ये सब आसान चीजें, इनको मैं कैसे, मतलब भयंकर चल जाएगा लेक्चर। तो 2 साइन एक्स कहां से कहां तक लाई करेगा -2 से 2, तो रेंज क्या आ रही है -2 से 2 तो आ रही है, देखो मिनिमम वैल्यू -2 आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू 2 आ रही है, तो रिपीट कितना कर रहा है भाई, इतना और इतना अगेन रिपीट कर रहा है प्लस माइनस, तो कितना ग्राफ है ये कितना ग्राफ बना 2 पाई लेंथ का ही, तो ये डिस्टेंस कितनी है 2 पाई है, बाहर मल्टीप्लाई करने पर ऐसे लेंथ चेंज हो रही है, रिपीट तो उतना ही कर रहा है, मतलब ये लेंथ चेंज होगी, बाहर मल्टीप्लाई करने पर क्या होगी, ये लेंथ चेंज होगी, ये लेंथ बदलेगी, और अंदर मल्टीप्लाई करने पर ये लेंथ या तो बढ़ रही थी या तो घट रही थी, जब अंदर मल्टीप्लाई कर रहे थे, जब डिवाइड कर रहे थे तो लेंथ बढ़ रही थी, जब और मल्टीप्लाई करे तो लेंथ क्या हो रही थी, कम हो रही थी, क्योंकि पीरियड में कुछ उससे डिवाइड हो रहा था, पर जब बाहर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लेंथ में, इस वाली लेंथ में इंक्रीज हो रहा है, इस वाली लेंथ में इंक्रीज होने से कुछ नहीं होता भैया, इस वाली लेंथ में इंक्रीज होने से तो कुछ नहीं होगा, रिपीट तो उतना ही कर रहा है ना। तो अगर 2 साइन एक्स का पीरियड भी कितना आएगा, वही का वही आएगा, मतलब कितना रहेगा जो एफ एक्स का, मतलब टी ही आएगा, जो एफ एक्स का पीरियड है तो 2 साइन एक्स का पीरियड भी क्या आएगा, वही आएगा। मतलब कल को ऐसा पूछे कि 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड कितना आएगा, तो जो फ्रैक्शनल का है तो फ्रैक्शनल का कितना होता है 1, तो ऐसा नहीं इसका 1 और इंटू 2 आ जाएगा पीरियड, नहीं, जो फ्रैक्शनल का है वही इसका रहेगा, 2 का मल्टीप्लाई करने पर तो लेंथ चेंज होगी बस, है ना। क्या बोला मैंने सर, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, अरे आसान है यार, ध्यान से देखो आ जाएगा। 2 साइन एक्स का पीरियड क्या आएगा, बस किस में चेंजेस आएगा, लेंथ में चेंजेस आएगा ना, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, नेक्स्ट कौन सा, नेक्स्ट किसकी बात कर रहे हैं, नेक्स्ट हमारा है साइन एफ एक्स बाई ए। अब इसको भी देखना, अगर ए का डिवाइड करोगे तो लेंथ में कम आ जाएगी, जैसे साइन एक्स कहां से कहां तक वेरी करता है, जैसे पूछ लिया साइन एक्स बाई 2 का पीरियड बताओ, साइन एक्स होल बाई 2 न कि साइन एक्स बाई 2, तो साइन एक्स कहां से कहां तक वेरी करता है -1 से 1, तो साइन एक्स बाई 2 कहां से कहां तक वेरी करेगा, हाफ से हाफ, -हाफ से हाफ, तो अब क्या जाएगा, कंप्रेस कर दे, पर रिपीट तो उतना ही होगा, तो तब भी पीरियड कितना आएगा, सेम आएगा जो साइन एक्स का, मतलब पीरियड क्या रहेगा, टी ही रहेगा। अब लास्ट वन, तो y इक्वल्स टू कितना आएगा, साइन एक्स प्लस 3 ऊपर आ गया ना, ऐसा आ गया। तो पहले साइन एक्स का ग्राफ बनाया, उसमें 3 जोड़ दिया, मतलब ग्राफ 3 ऊपर खसक जाएगा, मतलब साइन एक्स की रेंज कहां से कहां तक थी, -1 से 1, उसमें 3 जोड़ दो, तो साइन एक्स प्लस 3 की रेंज कहां से कहां तक आ जाएगी, 4 से 3, मतलब ग्राफ कहां से कहां तक बनेगा, 3 से 4, है ना। तो 0 पर कितना देगा, 3 देगा, है ना, 0, तो एक ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा, ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, 4, है ना, और ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, तो ग्राफ क्या हो जाएगा, +3 ऐड करने पर ग्राफ में कितना, ये 0 था, कितने की बढ़ोतरी कर दी, 3 ऊपर खसक गया, तो रिपीट तो आज भी उतना ही हो रहा है ना, तो ये हमारा एक्सिस का काम करेगा, है ना। तो आप क्या रखोगे, यहां पर क्या रखो, जैसे आपने पाई बाई 2 रखा, तो साइन पाई बाई 2 कितना आएगा, 90, साइन 91, और 1 और 3 कितना आएगा, 4, तो 4 वैल्यू मिलेगा, तो ग्राफ तो उतना ही रिपीट करेगा। आपने क्या रखा, पाई रखा,
तो साइन पाई कितना होगा 0, तो 0 रखने पर कितना आ जाएगा आपका, ये कितना मिलेगा 3 आंसर मिलेगा, है ना। 0 रखा, साइन 0 कितना आएगा 3, तो 3 आएगा। ये लाइन कौन सी होगी, -1 3 से 4 है ना, 3 से 4, तो ये वाली लाइन कौन सी होगी, आपने क्या रखा पाई रखा, तो पाई रखने पर साइन पाई 0, मतलब ये ग्राफ ऐसे आएगा यार, है ना। 0 रखने पर कितना मिल रहा है 3, तो ग्राफ कैसे रिपीट हो रहा है, π/2 पर ये मिल रहा है ना, यहाँ पर पाई पर कितना मिल रहा है 3 मिल रहा है, ठीक है। देखते हैं साइन पाई कितना होगा 0, और 0 + 3 कितना आएगा 3, तो 3 आंसर आ रहा है। मतलब ग्राफ कहाँ मिलना चाहिए, ये यहाँ आना चाहिए यार, ये ऐसे ग्राफ आएगा, फिर ऐसे जाएगा, ठीक है सर। तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा। तो क्या हो रहा है, मतलब ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो, रिपीट तो आज भी उतना ही हो रहा है ना, मतलब एक बार क्या बन रहा है प्लस और एक बार क्या बन रहा है माइनस, मतलब कितनी डिस्टेंस आ रही है 2π डिस्टेंस ही आ रही है। ऐसे देख लो fx कौन है, sin x है ना, तो sin x को किससे रिप्लेस किया, x + 2π से, तो sin x + 2π + 3, इसका कोई रोल ही नहीं, तो ये कितना आता है sin x ही तो आता है +3, तो वापस fx आ गया ना, किससे रिप्लेस किया 2π से, केवल ऊपर नीचे शिफ्ट होगा। अगर यहाँ -3 हो तो ग्राफ नीचे 3 यूनिट शिफ्ट हो जाता, तो y में चेंजेस आ रहा है, मतलब ग्राफ को उठा के यहाँ रख रहे हो और नीचे रख रहे हो। जब अंदर आर्ग्यूमेंट माइनस था तो ग्राफ ऐसे शिफ्ट हो रहा था, जब बाहर प्लस माइनस आ रहा तो ग्राफ ऊपर नीचे शिफ्ट हो रहा है, पर ग्राफ की रिपीटेशन में तो वही का वही है, तो इसका पीरियड भी क्या रहेगा 2π ही रहेगा। हेंस फाइनली मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला एक बार ग्राफ बना के देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। अगर ग्राफ समझ में नहीं आया है ना तो आपको अकल आ जाएगी। तो अब मैं इसको बना के लिख देता हूँ, नोट बना के, है ना। आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई सा फंक्शन fx है, अगर उसका पीरियड t है, तो उसके fx ± a का पीरियड भी कितना रहेगा t रहेगा, उसके fx/a का पीरियड भी क्या रहेगा t ही रहेगा, उसके a टाइम्स ऑफ fx का पीरियड भी क्या रहेगा t ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा, और उसके fx बाहर ± a का पीरियड भी क्या रहेगा t ही रहेगा। केवल कब चेंजेस होगा, जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो जितना पीरियड था उसमें उस a का डिवाइड लग जाएगा, और अगर ये पीरियड है ना t है, अगर यहाँ पर क्या आ जाए x/a आ जाए तो उस पीरियड में a का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ये हमने बस सिखाया है, ठीक है सर, इतना काम। अब मैं इसके ऊपर कराता हूँ एग्जांपल्स, ये आप अच्छे से नोट करके देख लो, है ना। अब मैं एग्जांपल्स करा रहा हूँ, पहले आप एक बार पढ़ लो कि मैंने जो टाइप 1 में क्या क्या पढ़ा है ना, तो उसके ऊपर मैं क्या करवा रहा हूँ एग्जांपल। जैसे क्वेश्चन आ गया कि y = 3 sin x - 4 - 7, है ना। तो हमें पता है कि इससे कोई पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसके बाहर मल्टीप्लाई करने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अंदर को शिफ्ट करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब जो fx मतलब कौन, जो साइन का पीरियड है वही होगा, तो उसका पीरियड कितना आएगा 2π आएगा। तो अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया 3 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x/3 + 7 ऐसा आ गया, तो हमें क्या पता है कि बाहर मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस 8 करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इससे पीरियड तो क्या रहेगा वही रहेगा जो फ्रैक्शनल का है। तो क्या इससे चेंजेस आएगा, तो x/3 है तो फ्रैक्शनल का पीरियड कितना होता था, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड कितना होता था 1 होता था, और अगर डिवाइड में तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो x इस फंक्शन पूरे 3 टाइम्स ऑफ x/3 + 7 का पीरियड कितना आएगा 1 इंटू जो डिवाइड मारा मतलब कितना 3, तो इस फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड कितना आ जाएगा 3। जैसे और क्वेश्चन कर लिया, मेरे को दे दिया सपोज y = भी दे दिया 10 ऑफ, है ना, 10 ऑफ दे दिया 7x √7 + √3, है ना, ऐसा आ गया। तो इसका फंडामेंटल पीरियड कैसे आएगा, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो जो 10x का वही होगा इन दोनों से, बस इससे फर्क पड़ता है। तो 10x का कितना होता है, तो पाई बस किससे डिवाइड कर देंगे 7 से, तो इसका फंडामेंटल पीरियड कितना आएगा π/7। इनका कोई रोल ही नहीं है पीरियड में, बाहर मल्टीप्लाई कर दो डिवाइड कर दो, केवल अंदर वाले शिफ्ट करोगे तब भी कोई रोल नहीं है, केवल आर्ग्यूमेंट में मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड होता है उसका रोल है। तो 10x का पीरियड कितना होता था पाई, अंदर किसका मल्टीप्लाई हो रहा है 7 का, तो उससे क्या कर देंगे डिवाइड। सेम ईयर यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का कितना होता है 1, और यहाँ क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, तो उसका क्या कर देंगे, जो नंबर्स डिवाइड हो रहा है उसका क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है सर। और क्वेश्चन ले लो, है ना, और क्वेश्चन, ये तो बकवास मतलब कोई मतलब ही नहीं है ना। 3 टाइम्स ऑफ आ गया, जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x + 1/3 -√7, है ना, डराने के लिए, कोई मतलब नहीं है, सब फालतू सवाल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और अंदर आर्ग्यूमेंट में प्लस माइनस करने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड होगा वही आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का फंडामेंटल पीरियड कितना आएगा 1, क्योंकि इस आर्ग्यूमेंट में कोई मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं है, बाहर तो तुम प्लस कर दो, माइनस कर दो, डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इन 3-4 एग्जाम्पल से अब लेते रहो बच्चों, जैसे, है ना, हम कितने एग्जाम्पल्स कराएंगे सर। कॉसेक आ गया तो कॉसेक 3π/7 आ गया, इंटू 4 आ गया, -2 आ गया, है ना, ऐसा आ गया। तो इसका फंडामेंटल पीरियड कितना आएगा, तो हमने क्या सिखाया 3π/x इंटू, है ना,
इसका फंडामेंटल पीरियड कितना आएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जो कोसेक का होगा, ये फ्रैक्शनल नहीं है ना, कोसेक 3π/7 x, समझ रहे ना, इससे और कुछ अकल आ जाएगी। तो क्या सीखा है, जो कोसेक x का पीरियड है, कोसेक x का कितना होता है 2π, और जो x के साथ जो मल्टीप्लाई चल रहा है उसका क्या कर देते हैं, डिवाइड, बताए ना, जो x के साथ मल्टीप्लाई चल रहा है उसका क्या कर देंगे, डिवाइड। तो यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई कौन चल रहा है, 3π कितना आ जाएगा 7, तो इसका क्या कर दिया, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 7 ऊपर आ जाएगा तो कितना आएगा 14/3। तो इस क्वेश्चन का फंडामेंटल पीरियड कितना आएगा 14/3। आई होप को क्लियर हो गया होगा। जैसे y इक्वल्स टू पूछ लिया sin πx, कुछ भी बाहर लगा देता हूँ, +1/3, इसका पीरियड बताओ। तो sin x का पीरियड कितना होता है 2π, और जो आर्ग्यूमेंट में x के साथ मल्टीप्लाई है उसका डिवाइड हो जाएगा, तो sin x का पीरियड कितना आ जाएगा 2। तो ऐसे आप बना सकते हो कि अंदर प्लस माइनस करके, बस आपको क्या देखना, पाई आ गया तो डरना नहीं है, जो x के साथ मल्टीप्लाई है उसका मुंह उठा के डिवाइड करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये टाइप 1 क्लियर हो गया होगा। अब मैं जाता हूं टाइप 2 पे, कि टाइप 2 में 21 टाइप के सवाल आएंगे। तो अब ये पहली कैटेगरी आपको क्लियर हो गई कि कैसे डील करना है। अब हम किस पे काम करेंगे, टाइप 2 पे। हाँ सर, तो अब हम किस पे काम करेंगे, टाइप 2 पे। तो टाइप 2 में किस टाइप के पीरियड आएंगे, जैसे टाइप 2 में आ गया फाइंड द पीरियड ऑफ fx ± gx, है ना, या ±hx, मतलब दो फंक्शंस के सम के, या दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में आ जाए या दो फंक्शंस डिवाइड में आ जाए, तो उनका पीरियड कैसे निकालेंगे उस पे काम कर रहे हैं। ठीक है सर, 3 ले लो, 2 ले लो, प्लस आ जाए, मल्टीप्लाई में आ जाए, डिवाइड में आ जाए, तो उनका पीरियड कैसे निकालेंगे हम उस पे काम कर रहे हैं ना। आपसे जो टाइप 2 पढ़ा रहा हूं ये सही भी है और गलत भी है। क्या बोला मैंने, जो टाइप 2 पढ़ा रहा हूं ये सही भी है और ये गलत भी है। ये आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं देगा, ये आइडिया देगा। कभी कभी आपको 99% सवालों में या 90% सवालों में, 99 भी नहीं बोलूंगा, 90% सवालों में क्या हो जाएगा, ये आपको एग्जैक्ट आंसर दे देगा। और कभी कभी आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं देगा, तो सर फिर ये क्यों पढ़ा रहे हो, मतलब क्या चल रहा है सर। एक्चुअली क्या होगा, अगर पीरियोडिक का सवाल आया तो 4 ऑप्शन आएंगे आपके, तो आप क्या करोगे, ईमानदारी से तो ऑप्शन से ही जाना चाहिए कि जो सबसे छोटा डिस्टेंस दे रखा उसको रख के देख लो, x + t से रिप्लेस करके देख लो, वो अगर सेटिस्फाई कर जाए तो आंसर आ जाएगा। नहीं कि तो उसके बाद वाला डिस्टेंस देखो, है ना, सबसे बड़ा तो कभी होगा नहीं, कभी कभी हो भी जाएगा, कोई भरोसा नहीं। पर आपको क्या देगा कि जैसे मान लो इन टाइप से आपका आंसर आ गया, पीरियड कितना आ गया, पाई आ गया, तो समझना है ना, समझना, बस इतना बोल रहा हूं ताकि जब मैं आगे बोलूंगा तो आपको अजीब सा ना लगे कि ये पहली बार क्या आ गया। जैसे हमने इन मेथड से पीरियड निकाले, पीरियड कितना आ गया, पाई आ गया, तो अब आपकी मन की कन्वीनियंस के हिसाब से भी अगर ऑप्शन में यही दे रखा है सबसे छोटा आंसर, तो फिर तो ये पक्का आ जाएगा। और अगर ऑप्शन में π/2 भी दे रखा है, जैसे ऑप्शन में दे रखा है π/2, पाई, 2π और 3π, और मैंने जो मेथड से सिखाया आपका पीरियड कितना आ गया, पाई आ गया, तो आप इससे बड़ा नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है। जो भी आंसर मैं सिखाऊंगा इससे बड़ा आंसर नहीं आएगा। यहाँ से जो भी पीरियड निकालेंगे उससे बड़ा आंसर नहीं आएगा, उससे क्या आएगा, हमें से छोटा ही। तो आपका आंसर अगर ये पाई आ गया, तो अगर उससे छोटा भी ऑप्शन में तो उसको भी मन से एक बार चेक करके देख लो। ये प्रैक्टिस करवाऊंगा, प्रैक्टिस करोगे आप तो आपको फॉर्म समझ में आ जाएगा कि कौन सा कब पीरियड कौन सा लेना है। तो मैं एक बार फिर बता दूं, यहाँ से जो भी हम पढ़ेंगे वो क्या होंगे, एग्जैक्ट तो नहीं होंगे, बट ये क्या होंगे, उससे छोटा ही आंसर आएगा। तो आपके 3 ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए। जैसे इससे निकाला तो आपको क्या चेक करना है, एक ही ऑप्शन चेक करना है। अगर π/2 भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो फिर आपका पाई ही हो जाएगा, ऐसा करके। सर पता नहीं क्या बोल गए, रुको ना, इसलिए तो बोल रहे रुको। तो इनका अगर पीरियड पूछे, उनके प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, तो क्या करेंगे, अगर जब भी इस टाइप का सवाल आ जाए तो क्या करेंगे, जैसे मान लो fx ± gx का क्वेश्चन आ जाए, इसका पीरियड बताओ, तो पहले fx का पीरियड निकाल लेंगे, तो वो सपोज कितना आ गया t1, gx का पीरियड निकालेंगे, वो भी कितना आ गया t1। सिर्फ इसमें भी मल्टीप्लाई में भी fx का पीरियड निकालेंगे t1, इसका निकालेंगे t2, यहाँ भी t1 और यहाँ भी t2। और जब भी प्लस माइनस का, मल्टीप्लाई डिवाइड का इनका सवाल आए तो इनके पीरियड निकाल लेंगे सेपरेट, इसका निकाल लेंगे और दोनों का क्या ले लेंगे, LCM ऑफ t1 एंड t2। यही आपका पीरियड होगा, बट कभी कभी नहीं होगा। कहाँ नहीं होगा वो मैं बता दूंगा, टेंशन मत लो। बस एक बार मैंने जानबूझ के बोल दिया कि आप सचेत रहो, है ना, सचेत रहो। और यही मेथड से, इससे ज्यादा मेथड थे ही नहीं मार्केट में, कोई सी किताब में नहीं मेथड से, वो हम लिखा रहे हैं। मैच करके देख लेना, कई किताब में लिखा है कि ऐसे ऐसे करना है ना। कुछ तो कुछ आपको नया मिलेगा, तो आपको भरोसा करना पड़ेगा, है ना। तो LCM ऑफ t1 एंड t2 मतलब क्या आएगा, जब भी प्लस माइनस का सवाल आए तो पहले का पीरियड निकालेंगे, दूसरे का निकालेंगे और उनका क्या ले लेंगे, LCM।
इसलिए तो कल हमने क्या पढ़ाया था, एलसीएम। इसलिए तो क्या सिखाया था कल हमने, एलसीएम। तो आज क्या करेंगे, जब भी प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस का सवाल आ जाए तो अलग अलग का निकाल के उनका क्या ले लेंगे, एलसीएम। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं समझा दूं, है ना, एग्जाम्पल्स बिल्कुल बहुत नन्हे मुन्ने एग्जाम्पल्स। जैसे क्वेश्चन आ गया एफ एक्स इक्वल्स टू आ गया फाइंड द पीरियड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसका पीरियड पूछ लिया, तो इसका पीरियड पूछ ले तो क्या करेंगे, क्या सिखाया, यहाँ प्लस और माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले एफ एक्स का निकालेंगे, तो एफ एक्स का कितना आ जाएगा, 2 पाई आएगा। कॉस एक्स का भी क्या आएगा, 2 पाई आएगा। और 2 पाई और 2 पाई का एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 पाई और 2 पाई। T1 और T2 का क्या लेना है, एलसीएम। तो 2 पाई और 2 पाई का एलसीएम क्या आएगा, 2 पाई। क्योंकि 2 पाई को इस 2 पाई से डिवाइड करोगे तब भी इंटीजर मिलेगा, इससे डिवाइड करोगे तब भी इंटीजर मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का फंडामेंटल पीरियड कितना आएगा, साइन एक्स प्लस माइनस कॉस एक्स का फंडामेंटल पीरियड कितना आएगा, 2 पाई, है ना। सर यहाँ चेक करेंगे क्या, इससे छोटे वाला नहीं चेक करेंगे, वो जो बोल गया उसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। जैसे क्वेश्चन आ गया और एफ एक्स इक्वल्स टू बी एक्स बाई 3 का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस साइन 5 पाई बाई 2, इसका फंडामेंटल पीरियड पूछ लेना इनटू एक्स। तो कैसे निकालेंगे भाई, एफ एक्स प्लस जी एक्स आ गया, या बीच में क्या आ गया, सपोज माइनस आ गया। तो क्या सीखा है हमने, पहले इसका निकाल लेंगे। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बाई 3 मतलब T1 कितना आएगा बताओ। यार ये मैं तेज से तो करवा रहा हूँ तो थोड़ा स्पीड शो करके देख लेना, बट है ना बहुत लेंथी लेक्चर चल जाएगा बहुत, अब तो 2-3 टाइप और बचे हैं। तो T1 कितना आ जाएगा, एक्स बाई 3 का पीरियड कितना आएगा बताओ। अगर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का 1 होता है, और ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होकर कितना आंसर आ जाएगा, 3। इसका पीरियड कितना आएगा, साइन एक्स का पीरियड कितना होता था, 2 पाई। साइन एक्स का पीरियड कितना होता है, 2 पाई। और जो आर्ग्यूमेंट में मल्टीप्लाई हो रहा है उसका क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, है ना। तो ये अल्टीमेटली कितना आएगा, 2 पाई बाई 5 पाई, और ये 2 पर चल जाएगा इंटू 2 पाई से पाई क्या होगा कैंसर, कितना आ गया 4 बाई 5। तो किसका एलसीएम लेना है, T1 कितना आ गया हमारा 3, और T2 कितना आया 4 बाई 5। इनका क्या लेना है 4 बाई 5, इनका क्या लेना है हमें, एलसीएम ऑफ। तो 3 बाई 1 और 4 बाई 5 का एलसीएम कितना आएगा, कैसे निकालते थे याद करो, इसलिए तो कल सिखाया था, अभी खुद से निकाल के रख लो। कितना एलसीएम आएगा, 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 12, और 5 और 1 का एचसीएफ कितना आएगा 1। तो इस क्वेश्चन का फंडामेंटल पीरियड कितना आएगा, साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस माइनस साइन 5 बाई 2 इंटू एक्स का पीरियड कितना आएगा 12, टी इक्वल्स टू 12। आई होप को समझ में आ रहा होगा। जैसे क्वेश्चन और आ गया, है ना, जैसे क्वेश्चन और आ गया एफ एक्स इक्वल्स टू बी से 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। इसमें केवल फ्रैक्शनल और साइन के सवाल ही तो मैं कर सकता हूं। कॉस पाई एक्स आ गया, इसका फंडामेंटल पीरियड बताओ। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले किसका निकालेंगे, इसका। तो 2x का कितना आएगा, 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे। फ्रैक्शनल का 1 होता है, और जो आर्ग्यूमेंट में मल्टीप्लाई हो रहा है उसका डिवाइड कर देते पीरियड के लिए। ये आ गया T1। अभी टाइप 1 में सिखाया था। इसका क्या होगा, साइन एक्स का कितना होता है 2 पाई, और जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसका क्या कर देंगे, डिवाइड। तो क्या T2 कितना आ गया हमारा, पाई से पाई कैंसिल होगा, T2 कितना आ गया 2। तो एलसीएम ऑफ T1 एंड T2, तो एलसीएम ऑफ T1 मतलब कितना 1/2, T2 मतलब कितना 2, है ना। तो कितना आएगा 1 और 2 का एलसीएम, 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 2, और 2 और 1 का एचसीएफ लेते तो कितना आएगा 1। तो हेंस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x यहाँ माइनस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कॉस पाई एक्स का फंडामेंटल पीरियड कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। एक और सवाल लेता हूं मैं, जैसे एक और सवाल लेते हैं ना, एक और सवाल लेते हैं। तो जैसे क्वेश्चन आ गया एफ एक्स इक्वल्स टू आ गया कॉसेक पाई एक्स बाई 3 प्लस साइन, या इस बार कौन ले लो, बच्चा कौन, 10 ले लो, 10 पाई बाई 3x प्लस कौन बचा, साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बाई 4 प्लस 3 का फ्रैक्शनल प्लस 4। इसका फंडामेंटल पीरियड पूछ लिया ना, ठीक है सर, करते हैं। तो T1 T2 T3 का अलग अलग निकाल लो, है ना, और सबका क्या ले लेंगे एलसीएम। तो वही एलसीएम सेम फंडा आ जाएगा। तो इसका पीरियड कितना आएगा 2 पाई बाई, कोसेक का 2 पाई होता है, और जो आर्ग्यूमेंट मल्टीप्लाई उसका क्या कर देंगे डिवाइड, पाई बाई 3। इसका फंडामेंटल पीरियड कितना होता है, पाई होता है, पाई को किससे डिवाइड कर देंगे, जो मल्टीप्लाई में उसका डिवाइड कर देंगे। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के पीरियड में यहां प्लस करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाहर प्लस करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल आर्ग्यूमेंट में क्या आ रहा है, डिवाइड आ रहा है, तो उसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहां से पीरियड कितना मिला, पाई से पाई कैंसिल हो गया, कितना आ गया 6/1। यहां से कितना मिला, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ऊपर 3 गया, तो 3/1, और यहां से कितना मिलेगा 4। सबका क्या ले लेंगे एलसीएम। तो सबका एलसीएम कितना आएगा 6, 3, 4 का एलसीएम कितना आएगा, देखो वो भी इतना गिर जाते हैं, 6, 3, 4 का एलसीएम 2 से डिवाइड करेंगे 3,
3 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 3 1, और फिर 3 से करेंगे तो 1 1 1, तो कितना आएगा 4 और 3 12। तो इस क्वेश्चन का फंडामेंटल पीरियड कितना आएगा 12। यहाँ बीच में प्लस माइनस लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बट सर आपने तो बोला था स्टार्टिंग में कि जब भी इसका निकालेंगे तो ये आंसर नहीं होगा, कभी कभी कम भी होगा। वो कम कब होगा वो मैं बताने जा रहा हूँ, है ना। कम कब कब होगा वो मैं बताने जा रहा हूँ। हमने पढ़ा था ऑड एंड इवन फंक्शन, पक्का हमने क्या पढ़ा था, ऑड एंड इवन फंक्शन। उससे पता चल जाएगा कि कब डिवाइड करना है और कब डिवाइड नहीं करना है, ठीक है सर। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस माइनस का फंडामेंटल पीरियड कैसे फाइंड करना है, वो आपको समझ में आ गया होगा, गारंटीड है। इस मतलब आ गया होगा। इस टाइप में आपको ऐसे ही निकालना है। कब डिवाइड करना है, कब छोटा आएगा, वो मैं अभी मेथड्स बताने वाला हूँ, ठीक है सर। तो अब मैं करता हूँ एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताता हूँ, उसके बाद हम पढ़ते हैं, ठीक है सर। नेक्स्ट टाइप 3। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, उसके बाद हम किस पे जाएंगे धीरे से, टाइप, कौन से टाइप पे जाएंगे, टाइप 3 पे, ठीक है सर। हाँ सर, तो अब हम क्या पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। जैसे इंपॉर्टेंट नोट ये है, फर्स्ट ये नोट मान लो, है ना, नोट 1। हम टाइप में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं ना, इसको नोट से समझा रहे हैं। जैसे एफ एक्स का पीरियड हो तो हमारा इंटरेस्ट है मॉड एफ एक्स के पीरियड में, है ना, ये इंटरेस्ट है हमारा। टाइप मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइप 3 मान लो, है ना। या अगर हमें एफ एक्स का पीरियड पता है तो हमें एफ एक्स के होल स्क्वायर के में इंटरेस्ट है ना। या अगर हमें एफ एक्स का पीरियड पता तो हमें उसके क्यूब में इंटरेस्ट है ना, क्यूब में इंटरेस्ट है। या अगर हमें एफ एक्स का पीरियड पता हो तो उसके हमें स्क्वायर रूट में इंटरेस्ट है। या अगर हमें एफ एक्स का पीरियड पता हो तो हमें उसके किसमें 1/fx के पीरियड में इंटरेस्ट है, ठीक है सर। तो एफ एक्स का पीरियड पता है तो उसका मॉड का पीरियड क्या होगा, उसके स्क्वायर का पीरियड क्या होगा, उसके क्यूब का पीरियड क्या होगा, उसके रूट एक्स का पीरियड क्या होगा, या 1/fx का पीरियड क्या होगा, उस पर चर्चा कर रहे हैं। इसको टाइप्स कंसिडर ही कर लो। ये कौन सा टाइप आ जाएगा, टाइप 3, है ना। कौन सा आ जाएगा, टाइप 3। तो जैसे मैं सबसे शुरुआती क्वेश्चन लेता हूँ, साइन इक्वल्स टू बी, वाई इक्वल्स टू बी, मॉड ऑफ साइन एक्स, इसका पीरियड बनाते हैं ना, मॉड ऑफ साइन एक्स। तो एफ एक्स को किससे रिप्लेस करते हैं, एक्स प्लस टी से। तो x प्लस टी से रिप्लेस करने पर वापस क्या होना चाहिए, मॉड साइन एक्स आ जाना चाहिए ना, यहाँ पर मॉड आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर हमने t इक्वल्स टू 0 रखा तो वापस साइन एक्स आ जाएगा, पर t पॉजिटिव होना चाहिए। t इक्वल्स टू π/2 रखा तो साइन एक्स π/2 प्लस एक्स कॉस हो जाएगा, शक्ल ही बदल जाएगी। अगर पाई रखा तो पाई रखने पर क्या आएगा, साइन पाई प्लस एक्स कितना आएगा, माइनस साइन एक्स। साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। और साइन माइनस का मॉड कितना होता है, साइन एक्स ही होता है। अच्छा, अगर सिंगल आता था तो पाई रिप्लेस नहीं करते थे क्योंकि साइन एक्स सेम चाहिए, पर यह मॉड आ रहा तो मॉड माइनस को खा जाएगा, तो वापस कौन मिल गया, एफ एक्स आ गया। किससे रिप्लेस करने पर, टी इक्वल्स टू पाई से। हेंस मॉड साइन एक्स का पीरियड कितना होता है, पाई। अच्छा, साइन एक्स का पीरियड कितना था, याद करो 2 पाई। मॉड साइन एक्स का पीरियड कितना आ गया, पाई आ गया। सर नहीं समझ में आई, कैसे किया आपने, कोई बात नहीं, बेसिक मेथड समझ में नहीं आया तो ग्राफिकली समझ लो। देखो 0 से पाई में तो साइन ऐसे बनता है ग्राफ, 0 से पाई में। अब आपने क्या लिया, पाई से 2 पाई तक की वैल्यू रख रहे हो। तो जब 3π/2 रखते थे पहले तो साइन एक्स कितना देते थे, -1, पर -1 आएगा और -1 का मॉड कितना आएगा 1, तो आज भी ऊपर वैल्यू आएगी। तो मतलब यहाँ वैल्यू जो नेगेटिव आती थी वो क्या मिलेगी, पॉजिटिव, क्योंकि मॉड लगा रहे हो ना, तो मॉड लगाने पर ऊपर बन जाएगा ग्राफ, फिर ऊपर बनेगा ग्राफ ऐसा। तो ग्राफ कितने इंटरवल में बार बार रिपीट कर रहा है, ऐसा रिपीट कर रहा है, तो कितनी दूरी है, पाई डिस्टेंस है। हेंस क्या बोल सकते हैं कि मॉड साइन एक्स का पीरियड कितना आ जाएगा, जितना पीरियड 2 पाई था उसका हाफ, मतलब बाई 2। तो सिमिलरली अगर हम 10x की बात करें, है ना, 10x की बात करें तो 10x का पीरियड कितना होगा, जैसे cos मॉड cos x का पीरियड कितना होगा। अब देखो मॉड cos x का पीरियड भी कितना आ जाएगा, मतलब इसका पीरियड कितना आएगा, पाई, इसका पीरियड भी पाई आएगा। चेक करके देखो सेल्फ, इसका t इक्वल्स टू आएगा पाई। कैसे आया, ग्राफिकली चेक करो। मॉड cos x अगर बनाता हूं मैं, है ना, ये ऐसा, मतलब जो नेगेटिव पार्ट है वो ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव में। ये कैसे आएगा मैं ग्राफ में सिखाऊंगा यार, है ना। इसको मुझे पहले ग्राफ पढ़ाना थे, है ना, हमसे थोड़ी चोट हो गई, बट कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से भी मैंने ठीक ठाक एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो नेगेटिव ग्राफ बनेगा ऊपर मिलेगी, पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, सेम टू सेम, है ना। तो यहाँ पर कितना आएगा, जैसे 3π/2, तो ये कितने डिस्टेंस है, -π/2 से π/2, मतलब कितना ग्राफ, इसका पीरियड भी कितना आ जाएगा, पाई। या वो रिप्लेस करके भी देख लो, है ना, उससे भी आ जाएगा। अब आगे जैसे मॉड 10x, एफ एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया, मॉड 10x। तो 10x में तो कितना होता था, 10x का पीरियड कितना होता था, पाई होता था। मॉड 10x का कितना आएगा, मॉड 10x का कितना आएगा, तो 10x को किससे रिप्लेस किया, x प्लस π/2 से रिप्लेस किया। तो π/2 पे तो शक्ल ही चेंज हो जाती है, हमें पता है। तो कितना आएगा, मॉड cot x आएगा, पर हमें क्या चाहिए, 10x है। तो यहाँ पर पीरियड क्या रहेगा, 10 ऑफ
x प्लस पाई बाई 2 का पीरियड कितना आएगा, x प्लस पाई बाई 2 का पीरियड पाई पर कितना आएगा, ये तो मॉड 10x प्लस का ही देता है और मॉड भी उसका प्लस का ही रहेगा। तो 10x के पीरियड में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि 10x ग्राफ ऐसे बनता था, याद करो ग्राफ ऐसे बन के अब ऐसे चल जाएगा, क्योंकि ये जो ग्राफ नीचे बनता था ऊपर बन जाएगा मॉड लगेगा तो, है ना। तो ग्राफ ये ऐसे रिपीट होगा, अभी मॉड 10x ग्राफ ऐसे बनेगा, ये नीचे वाला नहीं बनेगा। जैसे यहाँ पर ग्राफ ऐसे बनता था फिर नीचे जाता था तो नीचे वाले का ये जो नेगेटिव वैल्यू आ रही थी मॉड लगने से क्या हो गई पॉजिटिव वैल्यू, तो ऐसा ग्राफ बन जाएगा। तो ये किसका ग्राफ बन जाएगा, मॉड 10x का, किसका, मॉड 10x का। तो कहाँ से कहाँ तक रिपीट कर रहा है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, आज ऐसे रिपीट कर रहा है। तो तब भी तो कितनी है, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 पाई, तो कितने डिस्टेंस पे रिपीट कर रहा है, पाई डिस्टेंस पे। तो मॉड 10x का पीरियड भी कितना आएगा, पाई ही आएगा। तो ये ऐसा नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मॉड 10x का पीरियड कैसे डिसाइड करेंगे, या फिर जैसे साइन x का पीरियड कितना था 2 पाई, तो मॉड साइन x का पीरियड कितना है पाई, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। ऐसा रूल नहीं, क्योंकि वो 10 में फेल हो रहा है, वो 10 में क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। तो आपको समझना है कि कैसे डील करना है ना, समझना है कि कैसे डील करना है ना। ठीक है सर, तो यहाँ से मैंने मॉड का सिखा दिया। तो मॉड में आपको हल्की फुल्की नोटिस कर, खुद से नोटिस करना है कि कैसे क्या आ रहा है। मतलब साइन x में 2 से डिवाइड हो जाएगा, साइन x में पीरियड 2 पाई था तो उसमें 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो मॉड साइन x का पीरियड कितना मिला, पाई। मॉड cos x का पीरियड भी कितना मिला, पाई। मॉड 10x का पीरियड भी कितना मिला, पाई। ठीक है सर, तो ऐसा बोल सकते हैं क्या हम कि जितने भी मॉड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मॉड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो उनका पीरियड कितना आएगा, पाई आएगा। आप चेक करके देख लो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन, कोसेक सेक कॉट। तो यहाँ एक स्टार बना के नोट लिख देना कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके मॉड लेंगे तो उनका पीरियड कितना आ जाएगा, पाई। ये आपको याद रखना है ना। तो अब टेंशन ही नहीं, क्योंकि पीरियडिक फंक्शन है कितने टोटल, 2 टाइप के, ट्रिग्नोमेट्रिक और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो अगर उनका मॉड लोगे तो क्या रहेगा, पाई रहेगा, है ना। जो 2 पाई था वो पाई हो जाए, क्योंकि पाई पर चेंज हो रहा था, बट जैसे साइन एक्स माइनस आ रहा था पर मॉड लग गया तो प्लस हो गया, है ना। अगर आप शुरू से सुन रहे अच्छे से तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपको तेज लग रहा होगा। तो पहला कंप्लीट कर दिया। अब आप किस पे काम करेंगे, अगर साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड कितना आएगा, एफ एक्स इक्वल्स टू, तो मैं इसको ऐसे समझाता हूँ। वही एक्स को एक्स प्लस टी से रिप्लेस किया, तो साइन एक्स प्लस टी का होल स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, साइन स्क्वायर एक्स के बराबर। तो अगर यहाँ पाई से रिप्लेस करोगे तो साइन 180 प्लस थीटा कितना आएगा, माइनस साइन एक्स, और माइनस साइन एक्स का स्क्वायर क्या आएगा, प्लस साइन एक्स स्क्वायर। हेंस इसका पीरियड कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बोलो, कितना आ जाएगा, यहाँ पर पाई आ जाएगा। अगर यही 3 होता, दूसरा क्वेश्चन लेता हूं, साइन एक्स प्लस क्या हो जाता, साइन एक्स क्यूब का पीरियड पूछ लेता, साइन क्यूब एक्स, तो इसका पीरियड कितना आता, इसको कैसे चेक करेंगे, है ना। ये फंडे सिखा रहा हूं कैसे डील करना है ना, फंडे सिखा रहा हूं आपको मैं। तो साइन कैसे आ गया, जैसे एक्स प्लस कितना आ गया, पाई आ गया। हम जानबूझ के, आपको लग रहा होगा थोड़ी स्पीड से पढ़ा रहे हैं, बट यार बहुत लेंदी लेक्चर हो जाएगा ना, बहुत लेंदी लेक्चर हो जाएगा। सब आसान है ना, सब आसान, आराम से समझो, आराम से समझो, चिल है ना, चिल। हम नहीं तेज पढ़ा रहे भले, पर ये बहुत आसान आसान चीजें, इनको हम कैसे बताएं, क्योंकि इतना फंक्शन पढ़ लिया। अब आप स्पीड भी मेरी समझ, मतलब डील करना सीख गए होंगे। वो सोच के मैं थोड़ा तेजी से रफली बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब बिल्कुल आप खुद से भी चेक कर सकते हो, क्योंकि आपको मैंने फंडा बता दिया। तो क्यूब में भी क्या कर देंगे, होल क्यूब कर देंगे, और हमें क्या मिलना चाहिए, साइन एक्स। अगर आपने पाई से रिप्लेस किया तो साइन पाई प्लस थीटा कितना आएगा, माइनस साइन एक्स, और माइनस साइन एक्स का क्यूब का रहेगा, माइनस रहेगा, पर हमें प्लस साइन एक्स क्यूब चाहिए। तो इस बार क्या हमें क्या यहां से क्या पता चल रहा है कि यहां से क्या होना चाहिए, अगर ऑड आ रहा है तो क्या फिर 2 पाई से ही रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर पाई से रिप्लेस कर दिया तो पाई प्लस कितना दे देगा, माइनस, और माइनस का क्यूब क्या रहेगा, माइनस। या स्क्वायर माइनस को खा रहा था तो पाई से कम चल गया, इसलिए यहां पर किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, 2 पाई। तो साइन क्यूब एक्स का पीरियड कितना आएगा, साइन क्यूब एक्स का पीरियड कितना रहेगा, 2 पाई ही रहेगा। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, नोट क्या लगा सकते हैं, यहां से नोट क्या मिला हमें कि अगर क्या नोट मिला हमें, साइन और कॉस में अगर साइन एन एक्स है, कॉस एन एक्स है, अगर केस 1 अगर एन ऑड नंबर से, एन कैसे नंबर है, ऑड इंटीजर से, तो पीरियड कितना आएगा, 2 पाई। केस 2 अगर एन इवन इंटीजर से, एन कैसे नंबर है, इवन है, एन इवन है तो कितना आ जाएगा, पाई। क्यों पाई आ जाएगा, क्योंकि मैंने बता दिया माइनस खा जाएगा ना, साइन क्यूब एक्स। अब यहां पर कुछ भी ले लो, साइन की पावर 7x आ गया तो पीरियड 2 पाई रहेगा, साइन की पावर 6x का पीरियड कितना रहेगा, पाई रहेगा, कॉस की पावर 7x का पीरियड कितना रहेगा, 2 पाई रहेगा, और कॉस की पावर 12x का पीरियड कितना रहेगा, पाई। क्यों, क्योंकि वो समझ रहे हो ना, इवन ऑड से भी थोड़ा बहुत हम बता रहे हैं, बट समझो आप, है ना। अगर 10 में तो कुछ भी आ जाए,
10 nx में कुछ भी आ जाए, n अगर कैसा भी पॉजिटिव इंटीजर आ जाए तो पीरियड क्या रहेगा पाई, क्योंकि 10 को तो पाई प्लस पे कोई दिक्कत ही नहीं है, 10 पाई प्लस x 10x ही होता है। बट ये साइन पाई प्लस x और कॉस पाई प्लस x दिक्कत करते हैं, माइनस देते हैं, इसलिए दिक्कत आ रही थी ना। इसलिए 10 में हर एक n के लिए क्या आंसर आ जाएगा, n बिलोंग्स टू हर एक पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए क्या आंसर आ जाएगा, या हर एक इंटीजर्स के लिए क्या आंसर आ जाएगा, नेगेटिव के लिए भी 1 नीचे चल जाएगा। तो हम बताएंगे अभी कि 1/f(x) का पीरियड क्या होगा, उससे समझ में आ जाएगा। तो यहां से भी क्या आ जाएगा, साइन x कॉस x प्लस पाई का पीरियड भी कितना रहेगा हमारा, माइनस कॉस x देता है ये। तो इससे क्या, इसलिए क्या चल रहा है कि अगर इवन आ जाए तो माइनस को खा जाएगा, तो पीरियड आधा हो जाएगा, पाई पे भी काम चल जाएगा, और अगर ऑड आ जाए तो फिर प्लस चाहिए तो फिर 2 पाई लगाना पड़ेगा। ठीक है सर, खैर यह आपको समझ में आ गया होगा। तो क्यूब को भी आप हैंडल कर लोगे। अब रूट fx को खुद से सोचो ना, किसको खुद से सोचोगे, रूट fx को खुद से सोचोगे। तो रूट fx अभी हम पढ़ाएंगे कंपोजिट फंक्शन में, इसको स्टार बना के रखो। 1/fx का पीरियड क्या होगा, जो fx का पीरियड होगा मतलब t ही होगा। एग्जांपल के लिए sin x का पीरियड कितना है, t 2 पाई है। 1/sin x का पीरियड कितना, सोचो जरा, 1/sin x का पीरियड कितना है, 1/sin x का पीरियड भी कितना है, 2 पाई तो है, मतलब cosec x का। cos x का पीरियड कितना है, cos x का पीरियड है सर 2 पाई, तो 1/cos x का पीरियड भी कितना है, 2 पाई, तो sec x का पीरियड भी तो 2 पाई होता है, उससे समझ सकते हो। ठीक है सर, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे निकालेंगे। हाँ, अंडर रूट ऑफ fx का हम बताएंगे। तो हमने मॉड का निकालना सीख लिया, कैसे क्या करना है ना, मॉड का आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है सर, एक सवाल जैसे ये बनता है, इसलिए हम बता देते हैं कि मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स का पीरियड पूछा आपसे। ये जितने भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूं इस टाइप के सवाल बनेंगे, इसलिए आप इनको नोट करते चलना ना, नोट करते चलना। स्पीड तेज तो नहीं हो रही है, तेज हो रही तो कमेंट में लिख देना ना सर कि कोई दिक्कत नहीं है, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ऐसा मत लिखना कि सर बहुत ज़्यादा स्पीड से पढ़ा दिया, थोड़ा स्पीड स्लो करके देख लेना। सब आसान चीज़ें बता रहा हूँ यार, है ना, इतना तेज में जो खुद को लग रहा है, बट यार है ना, पीरियडिक फंक्शन है, आसान है यार, है ना, आसान है। हमने बोला था कि हम धीरे कराएंगे, बट हमने जब अभी लेक्चर देखा तो 40 मिनट के आसपास पहुंच गया है, तो फिर कैसे 40-50 मिनट के आसपास पहुंच गया, तो 2 घंटे का बनूंगा तब इत्मीनान से पढ़ा पाऊंगा, है ना। हल्की फुल्की चीज़ें इसलिए हल्का सा तेज पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको थोड़ा बहुत पाई प्लस पाई माइनस में क्या बोल रहा हूँ, अगर थोड़ा बहुत ज्ञान है तो आपको ईजी लग रहा होगा ना। अगर आपको पता नहीं कि साइन 180 प्लस थीटा क्या होता था, आप उलझ रहे होंगे, वहीं आप परेशान हो रहे होंगे, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है सर, तो ये 2 फंक्शन के सम का पीरियड आ गया। तो अभी बताया था मॉड साइन एक्स का पीरियड कितना होता है, पाई, मॉड कॉस एक्स का पीरियड भी क्या होता है, पाई। ठीक है सर, तो मैंने क्या सिखाया था, एलसीएम वाले में क्या सिखाया था कि एलसीएम ऑफ क्या लेना है, T1 एंड T2, मतलब पाई एंड पाई। तो पाई और पाई का एलसीएम कितना आएगा, पाई। तो इसका एलसीएम, इसका पीरियड कितना आ रहा है, पाई आ रहा है ना, पाई आ रहा है। बट यहां से क्या आ रहा है, इसका पीरियड कितना आ रहा है, पाई आ रहा है। इसका पीरियड पाई होता है, अभी सिखाया था, इसका पीरियड भी पाई होता है, अभी सिखाया था। और जब भी 2 फंक्शन का सम और प्लस और माइनस आ जाए तो क्या लेते हैं, दोनों का एलसीएम। तो T1 और ये T1 आ गया, ये T2 आ गया, तो पाई और पाई का एलसीएम कितना आ जाएगा, पाई। तो इसका फंडामेंटल पीरियड कितना आ गया, एलसीएम वाले फंडे के हिसाब से पाई। बट ये नहीं है, क्यों नहीं है, ऐसे देखो आप, x को मैंने रिप्लेस किया x प्लस पाई बाई 2 से, है ना, तो कितना आ जाएगा, साइन x प्लस पाई बाई 2। यहाँ एलसीएम फेल हो गया, इसलिए तो हमने बताया था जो पढ़ा रहा हूँ वो कभी कभी पास भी होगा और कभी कभी फेल भी होगा। कहाँ फेल हो जाएगा हम बता देंगे, दुखी मत हो, है ना, सबका इलाज है मार्केट में, है ना, सबकी दवाई है हमारे पास। तो साइन x प्लस पाई बाई 2, साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है बताओ, कॉस थीटा, तो कितना आ जाएगा, कॉस x आ जाएगा, प्लस कॉस 90 प्लस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस ऑफ साइन x आ जाएगा। तो जब मॉड तो माइनस को खा जाएगा तो कॉस x प्लस साइन x। अच्छा, तो यही तो fx था सर, हाँ, तो x प्लस पाई बाई 2 से रिप्लेस करने पर भी तो आ रहा है, हाँ। तो सर एलसीएम वाला तो फेल हो गया, क्योंकि मैंने क्या सिखाया था कि जब भी 2 फंक्शन का सम आए तो क्या लेना, एलसीएम। बट एलसीएम का क्या आंसर आया, हाफ आया। तो याद क्या रखना है कि अगर फंक्शन इवन आ रहा है, फंक्शन क्या आ रहा है, इवन, देखो ध्यान से, इवन है क्या, ये भी इवन है, ये भी इवन है, और इवन का सम क्या होता है, इवन। तो जो भी आंसर आएगा यहां से, उसका एलसीएम जो भी आंसर आएगा T1 और T2 का, सपोज आ गया x, उसको 2 से डिवाइड करना है, यही एक्चुअल आंसर होगा। कब, जब इवन आ जाए। नोट बना के रख लेना। क्या नोट रख लोगे कि जब भी प्लस और माइनस का सवाल आ जाए और इवन फंक्शन आ जाए, अगर इवन नहीं आए, मतलब या तो ऑड इवन कुछ भी नहीं हो या ऑड हो, तो फिर आपको एक्चुअल पीरियड ही रखना है। तो ये एलसीएम वाला फंडा कहां फेल हो जाएगा, जब फंक्शन क्या आ जाएगा, इवन। नोट बना के लिख देना। खुद से एग्जांपल 2-3 देखो, इवन लो,
है ना। कुछ से एग्जांपल 2-3 लो, आपको पक्का क्लियर हो जाएगा। क्या लो गया, खुद से ऐसे 2-3 एग्जांपल लो जो पीरियडिक हो और इवन हो, तुम दोनों का सम निकालो और एलसीएम से आंसर निकालो, उसका हाफ करो, वो एक्चुअल पीरियड होगा, है ना। तो जब भी इन दोनों का सम आ जाए, इवन फंक्शन हो, तो यहां पर फेल कर जाएगा एलसीएम, है ना। नहीं तो एलसीएम वाला फंडा गलत हो गया, तो कहां फेल कर जाएगा, जब क्या आ जाएगा इवन। तो नोट बना के लिख लेना कि अगर इवन फंक्शन आ जाए तो क्या करना है, x/2 करना है। इनफैक्ट इवन नहीं आए तब भी आपको नोट चेक ही करना है, मैं आपको ये बोल रहा हूं, है ना। पीरियड आपको उलझा देगा नहीं तो। क्या बोला मैंने, कुछ भी आ जाए, सम आ जाए, तो आप क्या करोगे, उसका ऑप्शन से देखोगे, उसके हाफ से एक बार चेक करके देख लेना। वो प्रैक्टिस करोगे ना तो खुद से समझ में आ जाएगा कि कब हाफ करना है, कब नहीं करना है। बट ये श्योर है कि अगर इवन आ जाए उसका हाफ पीरियड होगा, गारंटीड है। ठीक है सर, आई होप तुमने नोट लिख रहा होगा कब, जब इवन होगा, है ना। तो ये हमारा आ गया। ठीक है सर, ये नोट या जो भी इसलिए हमने पढ़ाया। हाँ सर, अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, और टाइप के आने से पहले मैं एक नोट पढ़ा देता हूँ अब। हाँ सर, तो अब हम क्या पढ़ते हैं, एक छोटा सा नोट, फिर हम जाते हैं नेक्स्ट टाइप पे, है ना। नोट क्या, जैसे f(x) पे आ गया sin स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, इसका पीरियड बताओ ना। तो ऐसे हम अगर समझेंगे तो ये कितना होता है, sin स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x कितना होता है, 1 होता है हर एक रियल नंबर पर, है ना। फॉर ऑल x, डोमेन भी R होती है, तो मतलब हर एक रियल नंबर पर जब इसका ग्राफ बनाओगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, है ना। क्योंकि sin स्क्वायर 0.1 प्लस कॉस स्क्वायर 0.1 भी बनाएगा, साइन स्क्वायर 3 प्लस कॉस स्क्वायर 3 भी बनाएगा, साइन स्क्वायर 2.7 प्लस कॉस स्क्वायर 2.7 भी कितना आएगा, बनाएगा, इसलिए। ठीक है सर, तो एलसीएम वाले फंडे से नहीं देखेंगे यहाँ पर पीरियड कि इसका पीरियड पाई होता है, इवन पावर है, इसका पीरियड भी पाई होता है इवन पावर से, तो इसका फंडामेंटल पीरियड कितना आ जाएगा, दोनों का एलसीएम पाई, पाई और पाई का एलसीएम आ जाएगा, और पाई और पाई का एलसीएम कितना होता है, पाई, और ये इवन फंक्शन है तो उसका बाई/2 नहीं यहाँ नहीं होगा, क्योंकि ये कितना आ रहा है, कांस्टेंट फंक्शन आ रहा है। तो यहाँ पर स्टार बना के लिख देना कि जो कांस्टेंट फंक्शन है वो तो आप क्या करोगे, अपने हिसाब से डिस्टेंस लोगे, इतने डिस्टेंस पे रिपीट कर रहा है, या कोई बच्चा बोलेगा कि इतने डिस्टेंस पे रिपीट कर रहा है, या कोई बच्चे का बोलेगा और सो छोटे डिस्टेंस, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है, एक जैसी लाइन है। तो जो कांस्टेंट फंक्शन होता है उसका फंडामेंटल वो पीरियडिक होता है। कैसा होता है, पीरियडिक होता है। बट पीरियड बता नहीं सकते, है ना, पीरियड बता नहीं सकते। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि एक जैसी लाइन है, रिपीट कैसा कर रहा है, बिल्कुल एक जैसी लाइन रिपीट कर रही है। तो सर इतना इतना रिपीट कर रहा है कि इतना, ये सबसे छोटी डिस्टेंस क्या होगी, बता नहीं सकते, है ना। ये ले लो छोटी डिस्टेंस, ये ले लो छोटी डिस्टेंस, ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये भी तो रिपीट कर रहा है। देखो इतना इतना फंक्शन यहाँ है, इतना भी यहाँ है, इतना भी यहाँ थे। अगर ऐसे देखो, जितना यहाँ पर है उतना यहाँ पर है, जितना यहाँ पर है, तो सबसे छोटा तो हम बता ही नहीं पाएंगे कितना होगा, है ना। तो बस पॉजिटिव आंसर होगा, यूं मान लो। तो जो कांस्टेंट फंक्शन होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, एक पीरियडिक फंक्शन है। क्या इसका पाई पीरियड है, हाँ है। क्या इसका पाई/2 पीरियड है, हाँ है। सर 0.1 इसका पीरियड है, हाँ है। तो पीरियडिक है बट पीरियड बता नहीं सकते, लिख देना, है ना। वी कांट से अबाउट पीरियड, क्यों, क्योंकि यहां पर सेम इंटरवल में बार 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 ये इंटरवल भी तो रिपीट हो रहा है। देखो जितना ग्राफ यहां बना है, उतना ग्राफ यहां बना है, उतना ग्राफ इतना बड़ा ले लो, इतना छोटा ले लो। तो कांस्टेंट फंक्शन के बारे में हम बता नहीं सकते कितने डिस्टेंस से बार बार रिपीट कर रहा है। वो तो कोई सी भी छोटे डिस्टेंस ले लो, सेम रिपीट हो रहा है। पीरियडिक है क्योंकि इतना ले लोगे तब भी रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है, और छोटा ले लोगे तब भी रिपीट कर रहा है। तो कांस्टेंट फंक्शन पीरियडिक होता है, बट छोटी डिस्टेंस फिक्स नहीं है यहाँ पर, वो छोटी डिस्टेंस अपने हिसाब से अपन ले सकते हैं, इसलिए पीरियडिक है, बट उसका पीरियड कितना होगा वो बता नहीं सकते। ये एकमात्र ऐसा फंक्शन है जो पीरियडिक फंक्शन है पर उसका पीरियड हम बता नहीं सकते। ठीक है सर, तो ये हमारा है f(x) = sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। एक्चुअल एलसीएम वाले फंडे से देखे तो कितना आ रहा था, पाई/2 आ रहा था, वो तो आ ही नहीं रहा है, इसलिए तो बोला था एलसीएम वाला कभी कभी फेल होगा। मैं वही वाले केस ले रहा हूं जहां पर फेल हो जाएगा, है ना, बाकी सब दूर पास होगा, गारंटी इस बात की। खैर, तो ये 3 आइडेंटिटी होती है ना, ये हर एक एक्स पर आर देता है ना। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स से ये भी पता चल गया कि कांस्टेंट फंक्शन होता है, और कांस्टेंट फंक्शन पीरियडिक होता है, बट उसका पीरियड बता नहीं सकते ना, वो रिपीट करते रहता है ना। कांस्टेंट कितनी छोटी डिस्टेंस लोगे, थोड़ा इस पर सोचना। f(x) = आ गया sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स। सर ये भी तो 1 होता है, हाँ ये भी 1 होता है, ये भी क्या होता है, 1 होता है, बिल्कुल 1 होता है ये, बट ये हमेशा 1 नहीं होता है ना, ये 1 हमेशा नहीं होता है। इसको कहाँ तकलीफ है, जहाँ पर ये 1/cos लिखा है, यहाँ पर देखो इसके डिनोमिनेटर में cos है, तो ये पाई/2 वैल्यू नहीं रख सकते, यहाँ पर ओपन आ जाएगा। 3π/2 वैल्यू नहीं रख सकते, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओपन आ जाएगा। 0 वैल्यू नहीं रख सकते, cos 0 रख सकते हैं। -π/2 नहीं रख सकते, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओपन आ जाएगा।
फिर अगला कौन आएगा 5π/2 नहीं रख सकते, यहाँ भी क्या आ जाएगा ओपन आ जाएगा। तो ग्राफ कैसे बनेगा, इतना बनेगा फिर पेन उठाना पड़ेगा, इतना बनेगा फिर पेन उठाना, इतना बनेगा, तो इतना रिपीट कर रहा है। तो डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस ये ओपन क्यों आया, क्योंकि वैल्यू नहीं रख सकते, ये हमेशा 1 नहीं है, ये केवल अपनी डोमेन में 1 है, यहाँ पर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं रख सकते, ये पता है हमें ना। sec² x माइनस tan² x हमेशा 1 नहीं होता है, क्योंकि डोमेन, क्योंकि आप π/2 नहीं रख सकते हो, यहाँ पर π/2 रख दोगे तो 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर, यहाँ भी 0 हो जाएगा क्योंकि इसकी π/2 डोमेन में ही नहीं है, तो यहाँ पर ओपन सर्कल बना है, तो इतनी डिस्टेंस आपको फिक्स्ड डिस्टेंस दिख रही है, तो ये दूरी कितनी है, पाई डिस्टेंस है। हेंस sec² x माइनस tan² x का फंडामेंटल पीरियड कितना आएगा, पाई आएगा। सर ये भी तो 1 था, बट ये हमेशा 1 नहीं था इसलिए, बट सर इसके पहले वाला हमेशा 1 था। तो अगर कांस्टेंट आ जाए तो डिस्टेंस अपने हिसाब से कोई सी भी ले लो, है ना। तो हम बता नहीं पा रहे थे फिक्स डिस्टेंस क्या है जो रिपीट हो रही है, बट यहाँ तो बता पा रहे फिक्स डिस्टेंस जो रिपीट हो रही है। हेंस वी कैन से अबाउट पीरियड ऑफ sec² x माइनस tan² x विच इज t = पाई। ठीक है सर। अब नेक्स्ट इसी टाइप में एक और क्या आता था, नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या होती थी, ये जितना पढ़ा रहे उतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है ना। पीरियडिक थोड़ा अच्छे से काम करना हमें। नेक्स्ट कौन सा, जैसे 1 + cot² x कितना होता था, cosec² x, मतलब cosec² x माइनस cot² x, ये भी क्या होता है 1। बट अब जानते हो ये 1 हमेशा नहीं होता है, इसको कहाँ तकलीफ होती है, n पाई पे, n पाई नहीं रख सकते, है ना। तो ये 1 तो आएगा, ये 1 तो आएगा, बट 1 हमेशा नहीं आएगा। कहाँ तकलीफ है, पाई नहीं रख सकते, पाई पे ओपन आएगा, 2 पाई नहीं रख सकते, ओपन आएगा, 0 नहीं रख सकते, ओपन आएगा, माइनस पाई नहीं रख सकते, ओपन आएगा। तो ग्राफ इतना बनेगा, फिर पेन उठेगी, फिर इतना बनेगा, फिर इतना बनेगा, ऐसा। तो कितने डिस्टेंस पे ग्राफ बार बार रिपीट हो रहा है, पाई डिस्टेंस पे। हेंस इसका पीरियड भी कितना आएगा, पाई। ये 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इनके आपको पीरियड याद रखना है। तो sin² x प्लस cos² x का पीरियड कितना आएगा, पीरियडिक फंक्शन है, बट तीनों पीरियडिक फंक्शन है, बट उन कांस्टेंट फंक्शन का पीरियड एग्जिस्ट नहीं करेगा। थोड़ा समझो इस पे ना, एक जैसी लाइन है, कितनी रिपीट कर रही है बता नहीं सकते, है ना। सबसे छोटा इंटरवल कितने, छोटी डिस्टेंस कितनी होगी, दुनिया की सबसे छोटी डिस्टेंस कितनी है, लिख के बताओ आप। है छोटी डिस्टेंस, दुनिया की सबसे छोटी डिस्टेंस कितनी होगी, 0.00000, कॉपी भर दोगे, फिक्स बता नहीं सकते आप कितने डिस्टेंस होगी सबसे छोटी डिस्टेंस। उसको कैसे लिखोगे, तो आंसर क्या लिखोगे, अगर कांस्टेंट फंक्शन आ गया तो क्या लिखोगे, सबसे छोटी डिस्टेंस। ये ऐसे ऑप्शन आएगा क्या, पहला ऑप्शन सबसे छोटी डिस्टेंस, ऑप्शन बी 2 करोड़ के लिए सबसे बड़ी डिस्टेंस, ऐसा नहीं आएगा भैया, फिक्स आएगा। ये छोटी बड़ी क्या होता है, ये पीरियडिक फंक्शन है, थोड़ा कम पीरियडिक, थोड़ा ज्यादा पीरियडिक, थोड़ा कम और थोड़ा कम, ये थोड़ा बड़ा कुछ नहीं होता मैथ्स में, फिक्स होता है, वहां फिक्स नहीं है, इसलिए वहां पर पीरियडिक है बट पीरियड डज नॉट एग्जिस्ट। यहां पर फिक्स डिस्टेंस आ रही थी, इतने इंटरवल में ग्राफ बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हम बोल रहे थे कि इसका पीरियड कितना आएगा 1। ठीक है, तो आई होप आपको ये नोट समझ में आ गया होगा, टाइप 2 भी समझ में आ गया होगा, एलसीएम वाला फंडा भी समझ में आ गया होगा, मॉड वाला फंडा भी समझ में आ गया होगा। मॉड को भी थोड़े 3-4 क्वेश्चन आप करो, अटेम्प्ट करो, पक्का बन जाएगा। ठीक है सर। अब मैं लेता हूं नेक्स्ट टाइप 4 या टाइप 3 जो भी नेक्स्ट है, पीरियड ऑफ कंपोजिट फंक्शन। यानी हमारा लगभग लास्ट टाइप है और इसमें हमारा पीरियडिक फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो लगाओ अगला नोट, पीरियड ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। हाँ सर, तो अब हम क्या करेंगे, पीरियड ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, है ना। तो कंपोजिट फंक्शंस क्या होते हैं हमें पता है जैसे, है ना। नेक्स्ट हम टाइटल ही हमारा कंपोजिट फंक्शन होगा, उस पर हम काम करेंगे। हाँ सर, तो उसके पहले है ना, कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, f(g(x) क्या होता था कंपोजिट फंक्शन, याद करो हमने थोड़ा बहुत सिखाया था, है ना। तो आज किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि साइन ऑफ साइन x का पीरियड बताओ, कॉस ऑफ साइन x का पीरियड बताओ, या जो भी टेन ऑफ कॉसेक x का पीरियड बताओ, है ना। तो उस टाइप के सवालों को कैसे डील करेंगे वो हम करेंगे। तो हमारा किस में आ जाएगा, पीरियड ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। तो पहले तो मैं इस पर बात कर देता हूं कि f(g(x) में ये कंपोजिट फंक्शन है। हम कर क्या रहे बच्चों, हम पीरियड ऑफ कंपोजिट फंक्शन करें। ये लेक्चर यहाँ पे स्टॉप करके थोड़ा रेस्ट कर लेना ना, ये लेक्चर बहुत बड़ा जा रहा है, वो बड़ा जाएगा। मैं तेज पढ़ा हूँ, थोड़ा खींचूंगा, मुझे खुद को भी बुरा लग रहा है कि यार क्या है ये करके, है ना। आपको थोड़ा, हमें खुद को थोड़ा दिक्कत लग रहा है, दिक्कत ये लग रहा है कि हमें खुद को लग रहा है कि पता नहीं क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं समझ में आए तो बता देना, मतलब हम थोड़ा बहुत जितना मैंने समझा है कॉपी में उसको 1-2 बार लेक्चर को देख के ना, फिर भी नहीं समझ में आया तो मैं लेक्चर फिर से बना दूंगा, है ना। पर छोड़ना मत यार इसको ना, छोड़ना मत। मैंने मैक्सिमम कोशिश की है और मैंने जितना बताया उतना सब दूर का कवर है भाई, सब दूर का कवर है और इससे बाहर नहीं आएगा, इतना सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है सर, जो पार्ट नहीं समझ में आया उतना बताना कि सर इस पार्ट को फिर से एक्सप्लेन कर दो। तो मैं जब एक्स्ट्रा लास्ट में जब क्वेश्चंस करूंगा हर टॉपिक के ऊपर फंक्शन में,
हमारे 4-5 लेक्चर क्वेश्चंस के ऊपर ही बनेंगे, उसमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बट बता देना, पॉजिटिव कमेंट दे देना, अच्छा लगे बुरा लगे कौन सा पार्ट नहीं आए, सर इसको प्लीज़ आप एक्सप्लेन कर दीजिए, ऐसा लिख दोगे ना भाई मैं पूरा लेक्चर बना दूंगा, है ना, हम पागल आदमी हैं, हम सब कुछ कर देंगे आपके लिए। हाँ, तो अब कंपोजिट फंक्शन किस टाइप के सवाल आएंगे कि बाहर वाला पीरियोडिक फंक्शन होगा, अंदर वाला ही पीरियोडिक फंक्शन होगा। एफ ऑफ जी एक्स में बाहर वाला नॉन पीरियोडिक होगा, अंदर वाला पीरियोडिक होगा एफ ऑफ जी एक्स में। और क्या हो सकता है आप ही बताओ, बाहर वाला नॉन पीरियोडिक हो, अंदर वाला भी नॉन पीरियोडिक हो, या क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बोलो बेटा, क्या आ जाएगा, बाहर वाला क्या आ जाए पीरियोडिक आ जाए और अंदर वाला क्या आ जाए नॉन पीरियोडिक आ जाए। इतने टाइप के सवाल बनेंगे ना। मैं इसके एग्जाम्पल दे देता हूं। साइन ऑफ साइन एक्स, देखो जरा ध्यान से, इसमें फिट बैठ रहा है क्या, हाँ सर। बाहर वाला कैसा है पीरियोडिक फंक्शन है, अंदर वाला भी कैसा है पीरियोडिक फंक्शन है। यहां देखना, ग्रेटेस्ट एक्स ऑफ साइन एक्स, ग्रेटेस्ट एक्स कैसा नॉन पीरियोडिक फंक्शन है, केवल पीरियोडिक दो ही तो टाइप के, ट्रिगो और फ्रैक्शनल। तो ग्रेटेस्ट एक्स कैसा नॉन पीरियोडिक है और साइन एक्स कैसा पीरियोडिक फंक्शन है। ये वाला कैसा है बाहर वाला नॉन पीरियोडिक, ग्रेटेस्ट ऑफ एल एन एक्स लिख लो, है ना, ये नॉन पीरियोडिक है। बाहर वाला पीरियोडिक फंक्शन है मतलब कौन है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, अंदर वाला नॉन पीरियोडिक मतलब कौन है साइन एक्स। आ गया है क्या नॉन पीरियोडिक, अंदर वाला नॉन पीरियोडिक मतलब कौन आ गया कुछ भी आ गया एल एन एक्स, है ना। तो कैसे कैसे इस टाइप के सवाल बनेंगे पीरियड ऑफ कंपोजिट फंक्शन। किस किस टाइप के सवाल बनेंगे, दोनों पीरियोडिक फंक्शन हो, एक नॉन पीरियोडिक हो अंदर वाला पीरियोडिक हो, बाहर वाला नॉन पीरियोडिक हो अंदर वाला भी नॉन पीरियोडिक हो, बाहर वाला पीरियोडिक फंक्शन और फ्रैक्शनल प्रोडक्ट्स अंदर वाला नॉन पीरियोडिक हो। तो इस टाइप के सवालों को कैसे डील करना है, वो पीरियोडिक होंगे या नहीं होंगे, उस पर हम काम कर रहे हैं। तो देखो अगर अंदर वाला पीरियोडिक फंक्शन है बाहर वाला पीरियोडिक फंक्शन है तो पीरियोडिक होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है सर। और जैसे अंदर वाला, जैसे बाहर वाला नॉन पीरियोडिक है अंदर वाला पीरियोडिक है, तो ये भी कैसा होगा पीरियोडिक फंक्शन होगा, है ना। बाहर वाला पीरियोडिक फंक्शन है नॉन पीरियोडिक, अंदर वाला भी नॉन पीरियोडिक है, तो ये कैसा होगा नॉन पीरियोडिक होगा। बाहर वाला पीरियोडिक फंक्शन है अंदर वाला कैसा नॉन पीरियोडिक फंक्शन है, तो ये कैसा होगा नॉन पीरियोडिक फंक्शन। मतलब टोटली किस पर मामला करेगा, अंदर वाला जो भी होगा, अंदर वाला अगर पीरियोडिक होगा तो क्या एक्चुअल फंक्शन भी क्या होगा पीरियोडिक होगा। तो जैसे यहां पर अंदर वाला नॉन पीरियोडिक है तो पीरियोडिक नहीं है, अंदर वाला नॉन पीरियोडिक है तो पीरियोडिक नहीं है। तो केवल दो ही टाइप के सवाल बनेंगे, जब बाहर अंदर वाला पीरियोडिक फंक्शन है दोनों में, एक बार बाहर पीरियोडिक आएगा और एक बार बाहर नॉन पीरियोडिक आएगा। तो इनको कैसे डील करना है उस पर हम काम करने जा रहे हैं, ठीक है सर। अंदर वाला कैसा पीरियोडिक फंक्शन है, बाहर वाला नॉन पीरियोडिक है ना, ठीक है सर। हाँ, तो मैं क्वेश्चन कराता हूं, जैसे इनके मैं एग्जांपल दे देता हूं। साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका पीरियड बताओ, है ना। ये बाहर वाला कैसे फंक्शन है पीरियोडिक फंक्शन है, अंदर वाला कौन है एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर कभी वैल्यू रिपीट करता है क्या, है ना। आप इसमें जब इसको वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा, 1 रखोगे तो 1 आएगा, है ना। और साइन 1 कुछ होगा वैल्यू, 2 रखोगे तो 4 आएगा, साइन 4 भी कुछ दूसरी वैल्यू होगा, साइन 3 रखोगे तो साइन 9 भी कुछ तीसरी वैल्यू होगा। तो 1, अब जब आपने 1 रखा, एक्स इक्वल टू क्या रखा 1 रखा तो साइन 1 आया, 2 रखा तो क्या आया साइन 4 आया, 3 रखा तो कितना आया 3 रखा तो कितना आएगा साइन 9 आएगा। ये वैल्यू कभी रिपीट करेंगे कि सेम भलती भलती बेकार बेकार वैल्यू आएगी, हेंस ये पीरियोडिक नहीं होगा, है ना, ठीक है सर। मैं इसका एग्जांपल देता हूं, अंदर वाला नॉन पीरियोडिक है बाहर वाला भी कैसा नॉन पीरियोडिक है। ये तो भयानक बात हो गई, ln ऑफ e की पावर x, या थोड़ा चोट हो जाएगी, ln ऑफ ग्रेटेस्ट x, है ना। तो ये कैसे वैल्यू रिपीट करेंगे, ये कुछ वैल्यू रखोगे यहां से कुछ वैल्यू आएगा, ln और बेकार वैल्यू देगा, यहां कुछ वैल्यू रखोगे कुछ और वैल्यू देगा, ln कुछ और बेकार वैल्यू देगा, तो रिपीट होने के चांस ही नहीं है। हेंस इन दोनों में कोई पीरियोडिक फंक्शन वाला मामला नहीं होगा, केवल पीरियोडिक फंक्शन कहां एग्जिस्ट करेंगे, इन दो केसेस में, है ना। आप खुद से भी 2-3 एग्जांपल्स लो, आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब मैं क्या लेता हूं, पहला वाला केस जब बाहर वाला ही पीरियोडिक हो और अंदर वाला भी पीरियोडिक हो, तो पीरियड कैसे निकालेंगे। तो लेते एग्जांपल्स। तो साइन ऑफ साइन एक्स, साइन ऑफ कॉस एक्स, कॉस ऑफ कॉस एक्स, कॉस ऑफ साइन एक्स, है ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स, साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ये काफी एग्जांपल्स है टाइप 1 के लिए। देखो टाइप 1 की खूबी क्या है कि बाहर वाला भी पीरियोडिक है अंदर वाला भी पीरियोडिक है, बाहर वाला भी पीरियोडिक है अंदर वाला पीरियोडिक है, बाहर वाला पीरियोडिक है अंदर वाला पीरियड है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स पीरियड है अंदर वाला पीरियोडिक है, बाहर वाला पीरियोडिक है अंदर वाला पीरियोडिक है। ये सारे के सारे कंपोजिट फंक्शन है और हमको इनका क्या निकालना है पीरियड। और इन 5-6 सवालों के पीरियड से आपको मैच्योरिटी आ जाएगी कि पीरियोडिक फंक्शन का पीरियड कैसे डील करना है, ठीक है सर। तो
थोड़ा ओरल करते हैं इसको, मैंने x प्लस पाई से रिप्लेस किया है ना, ओरल इसी से करेंगे। तो साइन x प्लस पाई माइनस साइन x, साइन x को ये fx है हमारा, है ना, fx है हमारा, x को x प्लस पाई से रिप्लेस किया तो साइन x प्लस पाई कितना आएगा, माइनस साइन x, और माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस ऑफ माइनस साइन x आ जाएगा। सेम नहीं आ रहा है, हमें क्या चाहिए, सेम। तो पाई पीरियड नहीं होगा, 2 पाई से रिप्लेस किया तो x प्लस 2 पाई साइन x, तो साइन ऑफ साइन x देगा। हेंस इसका पीरियड कितना आएगा, 2 पाई, मतलब जो अंदर वाले का पीरियड है। साइन ऑफ कॉस x, तो साइन ऑफ कॉस x के केस में क्या होगा, जरा ध्यान से देखो, साइन ऑफ कॉस x के केस में क्या होगा, इसको पाई से रिप्लेस किया तो कॉस ऑफ कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ x प्लस पाई कितना आ जाएगा, माइनस कॉस x, कॉस, ये भाई टफ का लगेगा, यहां टफ लगेगा आपको, माइनस कॉस x, और माइनस बाहर आ जाएगा तो फिर माइनस ऑफ साइन ऑफ कॉस x मिलेगा जब x प्लस पाई से रिप्लेस किया। और अगर x को x प्लस 2 पाई से रिप्लेस करोगे तो x प्लस 2 कॉस x प्लस 2 पाई कॉस x, और साइन ऑफ कॉस x, तो 2 पाई इसका पीरियड आ जाएगा, इसका पीरियड। x को x प्लस पाई से रिप्लेस किया तो x को x, ये पाई बाई 2 से क्यों नहीं किया, पहले लेक्चर में बता दिया था, कहां रिप्लेस करना, केवल पाई और 2 पाई 3 पाई इनसे। तो x को x प्लस पाई से रिप्लेस किया तो कॉस x प्लस पाई कितना आ जाएगा, माइनस कॉस x, कॉस माइनस कॉस x, तो कितना आया, कॉस ऑफ माइनस कॉस x, और कॉस माइनस को खा जाता है, कितना आता है, कॉस x, तो वापस आ गया वही का वही, कॉस ऑफ कॉस x। हेंस यहां पर क्या बोल सकते हैं कि कॉस ऑफ कॉस x का पीरियड कितना आएगा, पाई आएगा, कितना आएगा, पाई, यहां पीरियड पाई आ गया इसका, है ना। कैसे कैसे करके देख रहे हैं, बस रिप्लेस करवा के देख रहे हैं। यहां भी x प्लस पाई से रिप्लेस करके देखा तो साइन x प्लस पाई कितना आएगा, माइनस साइन x, पर माइनस कॉस को खा जाएगा तो इसका पीरियड भी कितना आएगा, पाई, क्योंकि पाई रिप्लेस करने पर एक्चुअल आ रहा है। धीरे बता देता हूं मैं, बच्चों को टफ लग रहा हो तो देखो बच्चों, समझ लो, कैसे भी समझ लो। ये टफ कहाँ लग रहा होगा, अपन ने 11th में कबाड़ा करके रखा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, है ना। नहीं तो आसान है, बच्चों वाला खेले तो साइन x प्लस पाई कितना आएगा, माइनस साइन x, और कॉस माइनस को खा जाता है अच्छे से, तो क्या बचा, कॉस साइन x, एक्चुअल आ गया ना भाई, किससे रिप्लेस करने पर, पाई से रिप्लेस करने पर, हेंस पीरियड क्या हो गया, पाई, ऐसे समझ लो। अच्छा, कुछ तो बात मिली सर इससे। बाहर वाला कैसा था, साइन कैसा था, ऑड था, अंदर वाला कैसा था, ऑड था। अंदर वाला इवन था, बाहर वाला क्या, ऑड था। अगर बाहर वाला ऑड फंक्शन है कंपोजिट में तो एक्चुअल जो अंदर वाले का पीरियड है वही पीरियड होगा, नोट लगा के लिखना, है ना, समझना। निकाला कैसे वो समझ लेना, कितनी थ्योरी लिखूंगा ना। यहां पर अंदर वाला क्या है, एक बार इवन है और एक बार ऑड फंक्शन है। साइन एक्स ऑड है, मैं तेजी से पढ़ा रहा हूं अब। कॉस एक्स इवन है, ये भी हमने बता चुके हैं, पर कॉस बाहर वाला फंक्शन दोनों में क्या है, इवन है, और इवन आ गया तो जितना पीरियड अंदर वाले का था उसमें 2 से डिवाइड हो गया, क्योंकि अंदर वाले का 2 पाई होता था, और आंसर कितना आ रहा, पाई आ रहा है। तो आप नोट बना के लिख लें कि जब भी कंपोजिट ट्रिग्नोमेट्रिक सवाल आए तो क्या करेंगे, बाहर वाला अगर ऑड फंक्शन से, बाहर वाला क्या फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, तो अंदर वाले का जो पीरियड होगा वही एक्चुअल फंक्शन का पीरियड होगा, है ना। क्या नोट लगाएंगे, क्या नोट लगाएंगे सर हम, है ना, क्या नोट लगाएंगे, यहां से इसको हम हटा दे रहे, शिट यार। क्या नोट लगाएंगे कि अगर बाहर वाला ऑड फंक्शन से तो जो अंदर वाले का पीरियड आएगा वही एक्चुअल फंक्शन का पीरियड आएगा। और बाहर वाला अगर नोट 2 क्या लगाएंगे, हिंदी में लिख लेना अपनी लैंग्वेज में, कि अगर बाहर वाला इवन है तो अंदर वाले का जो पीरियड है एक्चुअल फंक्शन में 2 का क्या कर देंगे, डिवाइड। और नोट नहीं लगाना हो तो लिख लो कि हमको चेक करके ही देखना है। क्या करके देखना है, चेक करके ही देखना है, ये ऐसा नोट लिख लो, है ना, ठीक है सर। नेक्स्ट, अब ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स तो ना तो ऑड है ना तो इवन है, तो साइन एक्स का पीरियड कितना होता था, 2 पाई, तो इस पूरे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड भी कितना आएगा, 2 पाई। जैसे एक्स साइन ऑफ फ्रैक्शनल, इसका पीरियड निकालना है तो एक्स को अगर एक्स प्लस पाई से रिप्लेस करोगे तो माइनस ऑफ साइन एक्स आ जाएगा, है ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ये गड़बड़ कर देगा, बट हमें क्या चाहिए, एक्चुअल चाहिए, तो इसलिए एक्स को क्या रिप्लेस करना पड़ेगा, 2 पाई से, एक्स प्लस 2 पाई। तो एक्स प्लस 2 पाई से रिप्लेस किया तो वापस क्या आ जाएगा, साइन एक्स कितना दे देगा, एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 2 पाई कितना आएगा, साइन एक्स ही आएगा, तो एक्चुअल फंक्शन मिल रहा है, हेंस इसका पीरियड कितना आएगा, 2 पाई। तो अब बाहर वाला फंक्शन क्या है, न तो ऑड है न तो इवन है, तो जो अंदर वाले का पीरियड है वही पूरा पीरियड होगा। साइन एक्स कैसा फंक्शन है, ऑड है, तो बाहर वाले का पीरियड कितना आएगा, अंदर वाले का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, इसका पीरियड कितना है, 1, तो इसका भी 1 रहेगा। तो हेंस एफ ऑफ जी एक्स का पीरियड क्या आएगा, अगर बाहर वाला पीरियडिक है अंदर वाला पीरियडिक है, तो जो अंदर वाले का पीरियड है वही एक्चुअल पीरियड है। यहां भी वही पीरियड लिया, यहां भी वही पीरियड लिया, बट यहां पर क्या था,
यहाँ बाहर वाला इवन आ गया था इसलिए पीरियड का हाफ हो गया, बाकी इसमें भी अंदर वाले का पीरियड ही कंसिडर किया, इसमें भी अंदर वाले का पीरियड कंसिडर किया। तो एफ ऑफ जी एक्स में नोट क्या लगे सीखेंगे कि जो जी एक्स का पीरियड होगा, अंदर वाले का जो पीरियड होगा वही एक्चुअल फंक्शन का पीरियड होगा, केवल कहाँ चेंज होगा, जब बाहर वाला क्या होगा इवन, इन दो केस में वही तभी चेंज होगा, बाकी सब सेम आएगा। नोट बना के लिख लो अच्छे से, स्टॉप कर दो वीडियो को, नोट बना के लिख लो क्या पढ़ा है, एक बार अच्छे से देख लो। ये फंडे हैं ना, ये फंडे, ये खुद से भी आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम लेते हैं केस 2, क्या, जब बाहर वाला क्या हो, नॉन पीरियोडिक हो, बाहर वाला कैसा नॉन पीरियोडिक हो और अंदर वाला कैसा हो, पीरियोडिक हो ना। ये केस 1 आपको समझ में आ गया होगा, बाहर वाला क्या हो पीरियोडिक हो और अंदर वाला क्या हो नॉन पीरियोडिक हो। जैसे अंदर वाला क्या हो नॉन पीरियोडिक हो, सॉरी अंदर वाला पीरियोडिक हो, जैसे e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो इसमें ये वैल्यू रिपीट करेगा, कुछ इंटरवल पे वैल्यू क्या करेगा रिपीट, और उसकी पावर e लगाओगे तो वो भी वैल्यू रिपीट होगी बार बार, है ना। तो इसमें इसका पीरियड कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। कैसे रिप्लेस करके देखो, x को x+1 से रिप्लेस करके देखा तो e की पावर x+1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो वापस कितना मिलेगा, e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और यही कौन था हमारा fx था, तो fx को किससे रिप्लेस किया, x+1 से, तो इसका 1 पीरियड आ गया, है ना। ग्रेटेस्ट ऑफ साइन x, ग्रेटेस्ट ऑफ साइन x भी क्या आएगा, साइन x कुछ वैल्यू रिपीट करेगा बार बार, उसका ग्रेटेस्ट लेंगे तो वैल्यू सेम आएगी। साइन x -1 से 1 तक की वैल्यू देगा, उनका ग्रेटेस्ट कुछ रखेंगे तो वो भी कुछ फिक्स वैल्यू आएगी, फिर अगेन कुछ वैल्यू रखी है तो साइन फिर से -1 से 1 देगा, उनका ग्रेटेस्ट लेंगे फिर सेम वैल्यू आएगी। हेंस अंदर वाले का जो पीरियड आएगा वही एक्चुअल फंक्शन का पीरियड आएगा। तो इस केस में पीरियड कितना आ जाएगा इसका 2π, मतलब अगर बाहर, यहाँ कोई लफड़ा नहीं है, अगर बाहर वाला नॉन पीरियोडिक है, अंदर वाला पीरियोडिक फंक्शन है, तो क्या आएगा, जो अंदर वाले का पीरियड होगा वही एक्चुअल फंक्शन का पीरियड होगा। तो अब तो रट्टा मार के रखो कि एफ ऑफ जी एक्स में जो जी एक्स का पीरियड होगा, बाहर वाला पीरियोडिक हो चाहे नॉन पीरियोडिक हो, जो जी एक्स का पीरियड होगा वही एक्चुअल फंक्शन का पीरियड होगा। केवल कहाँ एक बार संकोच करना है, कहाँ एक बार रोक के देखना है, जब बाहर वाला इवन हो तब सोच के देखना है बस, बाकी हर केस में जो अंदर वाले का है वही पीरियड होगा। तो यहाँ पर हमारी पीरियोडिक फंक्शन की थ्योरी पूरी कंप्लीट होती है। अब मैं कुछ चुनिंदा 4-5 सवाल करा रहा हूँ, जो एक्स्ट्रा सवाल है, कुछ अलग सवाल है, उनको अलग से नोट करके रखना, क्योंकि वो सेपरेट सवाल है, वो थ्योरी से अलग है। इतनी थ्योरी को आप अच्छे से देखना। इस थ्योरी में आपको अगर कुछ फास्ट लगे, कुछ स्लो लगे, कुछ पार्ट नहीं समझ में आया हो, ऐसा लगे कि सर ने थोड़ा तेज पढ़ा दिया, तो एक प्यारा सा कमेंट करना कि सर यहाँ वाला पार्ट आप एक बार फिर से बता दो। तो जब मैं फंक्शन में रिवीजन करूँगा, एक बिल्कुल हर एक टॉपिक को मैं बिल्कुल एक ठीक ठाक ढंग के सवाल करूँगा। कुछ पार्ट मुझे खुद को लगेगा कि कुछ गड़बड़ हो गया है तो उसको मैं और स्ट्रॉन्ग करवाऊंगा, तब मैं वहाँ रिकेप करा दूंगा, है ना। बट मैंने इतना कोशिश किया है कि आपको समझ में आ जाएगा। और इतनी थ्योरी किसी किताब में नहीं है जितनी हमने बताई है, कोई सी किताब में नहीं। छान मार के देख लेना जितनी हमने थ्योरी पढ़ाई है यहाँ पर, कोई सी किताब में नहीं भाई। जितना हमने बोला है ना यहाँ पर लिखा नहीं है, पर आपको लिखना है खुद से वीडियो पॉज करके, ताकि आपको समझ में भी आएगा कि क्या चल रहा है। इतनी थ्योरी कोई सी बुक में नहीं भाई, ठीक है सर। तो अब मैं कुछ 4-5 और सवाल करा रहा हूँ, इतने में हमारा पीरियड खत्म हो जाएगा। हाँ सर, तो अब हम क्या करते हैं, लास्ट 3 सवाल है ना, लास्ट 3 सवाल यहाँ पर -3x है। ये स्पेशल 3 सवाल इसलिए भी है क्योंकि अभी तक जो पढ़ा है सारे फंडे को फेल कर रहे हैं। यहाँ बाहर वाला क्या है, पीरियोडिक, और अंदर वाला नॉन पीरियोडिक है। ग्रेटेस्ट एक्स एक नॉन पीरियोडिक फंक्शन है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पीरियोडिक फंक्शन 2 ही टाइप के हैं, एक तो फ्रैक्शनल, एक तो ट्रिगो। तो ग्रेटेस्ट नॉन पीरियोडिक है, तो बाहर वाला पीरियोडिक है, अंदर वाला नॉन पीरियोडिक है। और अभी कंपोजिट में क्या सिखाया था कि एफ ऑफ जी एक्स में अगर जी एक्स के साथ पीरियोडिक है तो ही पीरियोडिक होगा, बट इस केस में पीरियोडिक होगा। क्यों होगा, इसका भी स्पेशल के लिए, इसलिए हमने स्पेशल केस है, इसलिए हमने अलग से डील किया इसको। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कितना दे रखा है, टेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कितना दे रहा है, सॉरी टेन ऑफ कितना दे रहा है, π/6 इंटू ग्रेटेस्ट एक्स। ठीक है सर, तो इसका पीरियड हमें चेक करना है। तो वैसे तो अगर वो वाले फंडे से देखे तो नॉन पीरियडिक है, बट स्टार बना दी, इसलिए तो बोला मैंने हर एक टाइप के सवाल करा रहा हूं, और इससे दूसरी थ्योरी नहीं आएगी। टेंशन फ्री रहो इस बात के लिए, ठीक है सर। तो एफ ऑफ एक्स को x+t से रिप्लेस किया, तो टेन ऑफ π/6 इंटू ग्रेटेस्ट ऑफ x+t आ गया। ठीक है सर, तो t हमें, पहली बात तो t हमें ऐसा रिप्लेस करना है कि वापस क्या मिल जाए, हमें यही का ये मिल जाए। तो अगर t 1 रखते हो आप, t अगर 1 रखते हो तो t तो इंटीजर ही रखो, क्योंकि 1/2 1/3 रखोगे तो बेकार आंसर आएगा, मतलब कुछ गड़बड़ी आएगा। तो क्योंकि हमें वापस ग्रेटेस्ट x चाहिए, तो ग्रेटेस्ट x कब आएगा, जब t इंटीजर होगा। तो मैंने ये मान के रखा कि जो भी आंसर आएगा t क्या होगा, इंटीजर से होगा। तो कितना आंसर आ गया, ग्रेटेस्ट x प्लस t बाहर आ गया है ना, π/6
पाई बाई 6 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या क्वेश्चन हो गया, टेन ऑफ पाई बाई 6 इंटू ग्रेटेस्ट एक्स प्लस कितना आ गया, टी टाइम्स ऑफ कितना आ गया, पाई बाई 6। अब टी क्या रखो कि वापस क्या मिल जाए, टेन ये मिल जाए, एक्स मिल जाए। तो टी अगर रखा तो पाई बाई 6 प्लस थीटा क्या होता है, बेकार होता है। अगर टी 3 रखा तो पाई बाई 2 आ जाएगा, 3 रखा तो क्या आएगा, 3 इंटू 6 पाई बाई 2 आ जाएगा, और टेन 90 प्लस थीटा कॉट हो जाएगा। अगर टी 6 रखा, टी क्या रखा आपने 6, तो क्वेश्चन क्या आ जाएगा, 10 पाई बाई 6 इंटू ग्रेटेस्ट एक्स प्लस पाई बाई 6 इंटू 6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो 10 पाई प्लस थीटा 10x ही होता है, मतलब क्या आ जाएगा वापस 10 पाई बाई 6 इंटू ग्रेटेस्ट एक्स। ये किसके बराबर है, 10x प्लस टी को किससे रिप्लेस किया, 6 से, x प्लस 6 से वापस क्या मिल गया हमें, fx मिल गया। हेंस इस वाले फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड कितना आएगा, t इक्वल्स टू 6। जबकि यहां पर अंदर वाला कैसा था, नॉन पीरियोडिक, बाहर वाला कैसा था, पीरियोडिक, तब भी फंक्शन क्या आ रहा है, पीरियोडिक फंक्शन आ रहा है, विद पीरियड कितना आ रहा था, 6। तो ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए हमने इसको अलग से डील किया। तो सर ऐसे कितने क्वेश्चन आएंगे, इससे तो हम परेशान हो जाएंगे। नहीं, इतना बहुत है, ये सबसे ज्यादा है, ये जितना थ्योरी पढ़ाई ना आज, ये सबसे ज्यादा है, इससे बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, इसको भी हम डायरेक्ट, इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो कितना आएगा, fx को x प्लस टी से रिप्लेस करेंगे, तो आई होप मैं अब डायरेक्ट लिख सकता हूं, कितना आएगा, पाई बाई 6 इंटू ग्रेटेस्ट एक्स प्लस पाई बाई 6 इंटू टी, है ना, ये स्टेप तक सेम आ गया। इस बार अगर t आपने क्या रखा, 3 रखा, तो टेन कॉस 90 प्लस थीटा साइन हो जाएगा। अगर t आपने 6 रखा, तो 6 रखने पर क्या होगा, 10 पाई प्लस कॉस पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा, तो वो माइनस आ जाएगा। तो t अगर आपने 12 रखा, तो 12 रखने पर कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, कॉस पाई बाई 6 इंटू ग्रेटेस्ट एक्स प्लस 12 रखा, 12 बाई 6 कितना आएगा, 2, तो 2 इंटू पाई, तो कॉस 2 पाई प्लस थीटा तो वापस वही होता है। हेंस इस क्वेश्चन का फंडामेंटल पीरियड t कितना आ जाएगा, 12। ऐसे सोचना है। पहली बात तो t इंटीजर क्यों हो गया, क्योंकि अगर 1/2 हुआ तो कभी बाहर आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि हमें ग्रेटेस्ट एक्स चाहिए। तो हमें पता है कि x प्लस एन वाली प्रॉपर्टी क्या होती थी, याद करो, जब बाहर कब आता था, जब n इंटीजर होता था, तो n श्योर हो गया इंटीजर होना चाहिए। फिर हमने पॉजिटिव इंटीजर लेना चूज किए, 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, तो हमें ऐसा रखना है कि वापस 10 दे दे। तो इस केस में 6 पे काम हो गया, इस केस में 12 पे काम हो गया, है ना। यही क्वेश्चन अगर यहाँ पर साइन होता तब भी पीरियड कितना आता, 12 ही आता, क्योंकि वही साइन 2 पाई प्लस थीटा ही साइन थीटा होता है, इसलिए। ठीक है सर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये वाला यहां से सवाल हो गया। अब जो थर्ड वाला सवाल है वो भी अच्छा सवाल इसलिए है, ये दोनों सवाल अच्छे क्यों थे, क्योंकि अंदर वाला नॉन पीरियोडिक आ रहा था, ग्रेटेस्ट एक्स नॉन पीरियोडिक है, इसलिए अलग सवाल था। इस वाले क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट एक्स नॉन पीरियोडिक है, ये भी नॉन पीरियोडिक है, ये भी नॉन पीरियोडिक है, और पॉलिनोमियल भी नॉन पीरियोडिक होता है। हेंस यहां से क्या आ रहा है, सब नॉन पीरियोडिक फंक्शन है, तो इनका सम भी नॉन पीरियोडिक आएगा, ऐसी आपको फील आ रही है, बट ऐसा नहीं, ये भी थोड़ा ट्रिकी सवाल है। ये वाली प्रॉपर्टी याद करो, मैंने पढ़ा दी थी ग्रेटेस्ट एक्स में वाले फंक्शन में। तो क्या सिखाया था, ग्रेटेस्ट ऑफ कितना आ जाएगा, अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है 1/3 2/3, तो जहां पे खत्म हो रहा है तो कितना आता था, nx आता था आंसर। अगर n-1 से, याद करो प्रॉपर्टी पढ़ाई थी हमने, ग्रेटेस्ट, तो इसका कितना आएगा, ग्रेटेस्ट ऑफ कितना आएगा, nx आता था, याद करो, ये सिखाई थी हमने प्रॉपर्टी, अगर शुरू से फॉलो कर रहे तो सब समझ में आ रहा होगा। तो यहां पर कितना आ जाएगा, ये n कहां तक जा रहा है, 3 तक जा रहा है, तो कितना आंसर आएगा, 3 टाइम्स ऑफ कितना आएगा, ये आ जाएगा, माइनस कितना आ गया, 3x आ गया। और किसी भी नंबर को क्या लिख सकते हो, उसका ग्रेटेस्ट प्लस उसका क्या लिखते हैं, फ्रैक्शनल। किसी भी नंबर को क्या लिखते हैं, उसका ग्रेटेस्ट माइनस फ्रैक्शनल। तो यहां से क्या मिल गया हमें कि इसको हमने क्या कर दिया, इसको ग्रेटेस्ट माइनस, हमें क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट माइनस क्या चाहिए, x चाहिए, तो मैंने इसको इधर भेज दिया। तो x माइनस ग्रेटेस्ट किसके बराबर हो गया, फ्रैक्शनल के बराबर। माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया तो ग्रेटेस्ट माइनस x किसके बराबर हो गया, माइनस फ्रैक्शनल के बराबर। तो ये 3x का ग्रेटेस्ट और 3x का है, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3x का फ्रैक्शनल, क्योंकि ग्रेटेस्ट x माइनस x किसके बराबर आ जाएगा, माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो यहां पर x का काम कौन कर रहा है, 3x काम कर रहा है, तो माइनस ऑफ 3x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और बाहर माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड कितना होता है 1, और यहां पर 3 का मल्टीपल डिवाइड बाई 3, तो इस फंक्शन का पीरियड कितना आएगा 1/3। ठीक है सर, तो आई होप आपको क्लियर होगा। पीरियोडिक फंक्शन लेंथी है ना, आप इसको एक बार और करें, क्लास के क्वेश्चनों को ही बार बार सॉल्व करें, फिर आप सिंगेज पे जाएं। अभी क्या करें, इनिशियल में आप क्लास के जितने सवाल कराएं उनको बार बार और सोच सोच के 2-3 दिन तक ट्राई करो, फिर आपको चौथे दिन से किस पे जाना है, सिंगेज पे जाना है, और सिंगेज के सवाल बनेंगे। ठीक है सर,
इसके कुछ और सवाल हैं, वो मैं आगे जब करवाऊंगा, जब हम आगे क्वेश्चंस पे और काम करेंगे, प्रॉब्लम्स पे काम करेंगे, मिक्स्ड प्रॉब्लम्स पे काम करेंगे, जितना पूरा फंक्शन पड़ा उसका रिवाइज करेंगे, मतलब सब एक एक कुछ चुनिंदा प्रॉब्लम करेंगे, तब और करा देंगे। इतना पीरियडिक फंक्शन सफिशिएंट है। अगर आपको मैं फिर अगेन बोल रहा हूँ कुछ टफ पार्ट लगा हो, कुछ ऐसा लगा हो, तो बता देना कि सर यहाँ से यहाँ तक मिनट तक का आप एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार, फिर से हम कर देंगे, गारंटी है। बट शर्त क्या है कि एक दो बार आप खुद से थोड़ा समझ के देखो तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर, मिलते हैं कि क्लास में। अगर आपको अच्छा लग रहा हो, हम बेस्ट कंटेंट दे रहे हैं, सफिशिएंट कंटेंट दे रहे हैं, किताब से ज़्यादा कंटेंट दे रहे हैं, दिन भर लगे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप प्लीज़ आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी सीख सकें। जितना कोटा का फंक्शंस है वो आपको घर बैठे आपके यूट्यूब चैनल पे मिल रहा है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों को शेयर करें। मैं मेरे फेसबुक के पोस्ट पे भी मैं शेयर करता हूँ, जुगल किशोर चोयल के नाम से, वहाँ पर भी आप जाके शेयर कर सकते हैं पोस्ट। आपके फ्रेंड्स को भी मैथमेटिक्स के ग्रुप में आप शेयर करें ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा, ज़्यादा लोग पढ़ेंगे तो मुझे खुद को मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं यार, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो फालतू 2-4 बच्चों के लिए नहीं, वो बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए है। तो मुझे और मेहनत करने का मन करेगा, मैं और दिल से काम करूंगा और बिल्कुल बेस्ट कंटेंट आपको देने की कोशिश करूंगा। अभी भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। हम बता रहे हैं ना, फंक्शन बार बार बोल रहे हैं, आप भरोसा रखें, जिस फंक्शन की कॉपी बनाने के बाद मैच कर लेना, कोटा से ज़्यादा ही होगी भाई, कम नहीं ज़्यादा ही होगी, इस बात की गारंटी। ठीक है सर, मिलते हैं, थैंक यू।